चलिए स्टार्ट करते हैं, बाकी अब जिनको जुड़ना होगा पीछे से जुड़ेंगे। हाँ, लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ तक किए थे? सोशलाइजेशन पढ़े थे ना, सोशल डेवलपमेंट। प्राइमरी प्राइमरी स्टेज में बच्चों का सोशलाइजेशन कैसे कैसे होता है, हम लोग किए थे। इन्फेंसी वाला ही किए थे ना, प्रारंभिक सामाजिक अनुभूतियों तक कर लिए थे। कि हर एक स्टेज में 1 मंथ में, 2 मंथ में, 3 मंथ में कैसे बच्चों का डेवलपमेंट होता है, ये हो गया था। अब हम लोग पढ़ेंगे, फर्स्ट स्टेज हम लोग पढ़ लिए हैं, सेकंड स्टेज में बच्चों में सोशल डेवलपमेंट कैसे होता है, सामाजिक विकास कैसे होता है सेकंड स्टेज में। ठीक है, सेकंड स्टेज हम लोग का कौन सा कहलाता है सुदीप्ता जी? बहुत से यहाँ पे न्यू कैंडिडेट जुड़े हुए हैं आप लोगों को नहीं टॉपिक समझ में आएगा। 20 से आप लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, हम लोग सोशल डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, बच्चों में सोशल डेवलपमेंट कैसे होता है। ठीक है, हम बता देंगे या फिर पहले का वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। चलिए सुदीप्ता जी, आपसे कुछ क्वेश्चन किए हैं। यस मैम। सेकेंड स्टेज कौन सा? मैम पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था, जिसको हम लोग प्रारंभिक बाल्यावस्था भी कहेंगे, हम लोग का प्री चाइल्डहुड। ठीक है, कब से कब तक का एज होगा हम लोग का ये? 2 से 6 मैम। निधि जी 0 से 2। सॉरी मैम 2 से 6। 2 से 6, 2 से 6 वर्ष हम लोग का हो जाएगा प्री चाइल्डहुड। प्री चाइल्डहुड का हम लोग को पता है, हम लोग डेवलपमेंट में जो पढ़े हैं वही सब चीज इसमें भी हम लोग को जानना है। देखिए इसमें होता क्या है इस स्टेज में, 2 से 6 वर्ष की अवस्था है। हम लोग जानते हैं कि इस स्टेज को हम लोग प्री गैंग एज कहेंगे, हम लोग इस स्टेज को प्री स्कूल एज कहते हैं। ठीक है, क्योंकि बच्चे स्कूल जाने से और गैंग बनाने से पहले की हम लोग का ये कंडीशन होता है। इस स्कूल में, इस स्टेज में बच्चे जो हैं बाहर के अपने आस पड़ोस के बच्चों के साथ, अपने हम उम्र के बच्चों के साथ जाके खेलते हैं, लेकिन गैंग नहीं बनाते। वो खेलना कहाँ तक सीमित रहता है, वो बाहर तक ही। अब वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो जो बोल रहा है वो करेंगे, उन सब की भावना बच्चों में इस स्टेज में नहीं होती है। तो बस खेलने तक ही, बाहर तक ही सीमित रहता है। घर आते हैं तो फिर वो उन चीजों को भूल जाते हैं। ठीक है, ये हम लोग का वो स्टेज है 2 से 6 वर्ष की अवस्था। इस स्टेज में बच्चे जो है, इनमें हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास। बच्चों का सामाजिक विकास कैसे होता है। इस स्टेज में बच्चे स्कूल तो जा नहीं रहे हैं, दूसरे बच्चों के साथ उनका अपना कोई गैंग है नहीं, परिवार है, परिवार के बीच रह रहे हैं। परिवार से क्या हुआ, फर्स्ट स्टेज में हम लोग क्या देखे कि बच्चे जो है परिवार के बीच में रहकर बच्चों का सोशलाइजेशन हो रहा है या फिर सोशल डेवलपमेंट हो रहा है। इस स्टेज में क्या देखे कि बच्चों का परिवार के साथ साथ अब आस पड़ोस के लोगों के साथ भी क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है, संपर्क बढ़ रहा है। तो अब बच्चों का सोशल डेवलपमेंट क्या होगा, थोड़ा ज्यादा बड़ा होगा फर्स्ट स्टेज के कंपेयरिंग में। तो बच्चे जो है आस पड़ोस के लोगों के साथ जाते हैं, खेलते हैं, बातचीत करते हैं, वहां पे बच्चों का सोशल डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, हम लोग जो इन्फेंसी स्टेज पढ़े थे वहां पे बच्चों का सोशल डेवलपमेंट का स्टार्टिंग होता है। बच्चे वहां पे सामाजिक विकास जो है शुरू करते हैं कि कैसे हो रही है, वहां पे उसकी नींव पड़ती है। लेकिन प्री चाइल्डहुड में आकर सोशल डेवलपमेंट उनका स्टार्ट हो जाता है, मतलब अब ये डेवलपमेंट के कंडीशंस में, ग्रोथ में चला गया। ठीक है, वहां पे इन्फेंसी में सोशल डेवलपमेंट की नींव पड़ रही है, सामाजिक विकास की नींव पड़ रही है। लेकिन प्री चाइल्डहुड में बच्चों का सोशल डेवलपमेंट ग्रोथ में चला जाता है, वो डेवलप्ड कर रहा है, विकसित हो रहा है, विकास के कंडीशन में चला जाता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि कब उसकी नींव पड़ती है और कब उसका विकास हो रहा है, दोनों से अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछता है, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। तो इसमें हम लोग क्या देखें, ये भी हम लोग जानते हैं कि इस स्टेज में बच्चे जो है प्राय क्या होते हैं, प्ले स्कूल में या फिर घर में पेरेंट्स के थ्रू बच्चे स्टडी करते हैं। तो इस माध्यम से भी बच्चे क्या करते हैं, कुछ ना कुछ जो है सीखते हैं या अपना कुछ ना कुछ जानते हैं। तो यहाँ पे भी बच्चों का क्या होता है, थोड़ा बहुत हम लोग का क्या होता है, सामाजिक विकास हो रहा है। बच्चे अपने आस पड़ोस के लोगों के साथ जाके खेल रहे हैं, बच्चों के साथ जाके खेल रहे हैं। तो खेल खेल के माध्यम से भी बच्चों में जो है सोशल डेवलपमेंट होता है। ठीक है, खेल के माध्यम से बच्चों में कैसे सोशल डेवलपमेंट हो रहा है, तो खेल के माध्यम से बहुत से बच्चे हैं, जैसे कि मान लीजिए
खेल के माध्यम से बच्चे जो है एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं, खेलते खेलते बच्चा जो है अपना कुछ चीजों को क्या करता है, एक दूसरे से शेयर करना सीखता है। ठीक है, ये भी हम लोग का सोशल डेवलपमेंट हुआ। या फिर कोई बच्चा अगर गिर गया तो उसका वो जाके वहां पे क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है, ये भी सोशल डेवलपमेंट हो रहा है, ये भी सामाजिक विकास हो रहा है। खेल खेल के माध्यम से बच्चे बहुत कुछ चीजों को क्या कर रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं, बहुत चीजों को सीख रहे हैं, जो कि हमारा सोशल डेवलपमेंट के अंतर्गत। ठीक है, तो क्या क्या सीख रहे हैं बच्चे, किसी से कुछ शेयर करना सीख रहे हैं, किसी की हेल्प करना सीख रहे हैं। ठीक है, या फिर किसी का कुछ कोई प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन करवाना करना सीख रहे हैं, उस लेवल के हैं। हम ऐसा नहीं बोलेंगे बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम, बच्चे छोटे हैं, उनके लेवल में जो प्रॉब्लम्स है उनके अनुसार वही प्रॉब्लम्स हो रहा है, उस प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन करना सीख रहे हैं। कोई बच्चा रो रहा है उसको शांत करवा रहे हैं, उसके साथ उनको सिंपैथी दिखा रहे हैं। तो ये सब चीजें बच्चे जो है खेल खेल के माध्यम से बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। प्ले स्कूल में भी बच्चे जा रहे हैं तो प्ले स्कूल में भी बच्चे एक दूसरे से बहुत कुछ सीख रहे हैं। ठीक है, या फिर मान लीजिए फील्ड में भी बच्चे खेल रहे हैं, तो फील्ड में भी बच्चे एक दूसरे से इन सब चीजों को क्या कर रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं, एक दूसरे से बहुत सारी चीजों को वो एक्वायर कर रहे हैं। तो इस तरह से बच्चों का सोशल डेवलपमेंट हम लोग का हो रहा है। हम लोग क्या देखेंगे कि इस स्टेज में बच्चों में सोशल डेवलपमेंट की पैटर्न का क्या हो जाता है, डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, बच्चे विकसित करने लगते हैं। अब बच्चों को पता चल गया है कि हम लोग को वहां पे हम लोग क्या देखे थे, फर्स्ट स्टेज में शुरुआती दौर में बच्चे ना तो सोशल होते हैं ना ही एंटी सोशल होते हैं। या तो बच्चों को हम लोग जन्म के तुरंत बाद ना तो सामाजिक बोलेंगे ना ही असामाजिक बोलेंगे, लेकिन धीरे 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 उनमें क्या होता है, सामाजिकता की नींव पड़ने लगती है। लास्ट स्टेज तक आते आते बच्चे सामाजिकता के उनकी न्यू शुरुआत होने लगती है। ठीक है, लेकिन इस स्टेज में वो एकदम पूरी तरह से अब डेवलपमेंट के स्टेज में आ जाते हैं, पूरी तरह से विकसित हो जाता है, उनको पता चल जाता है, अपने घर के फैमिली मेंबर्स को वो पहचानने लगते हैं, उनको उनसे कैसे बिहेव करना है, कैसे बातें करनी है, हर एक चीज का बच्चों को नॉलेज हो जाता है इस स्टेज। ठीक है, इसके बाद देखिए और क्या है इस स्टेज में, हम लोग इससे पहले भी डेवलपमेंट में क्या कहने थे कि इस स्टेज में बच्चे जो होते हैं अनुकरण यानी कि इमिटेशंस का पावर बच्चों में बहुत ज्यादा होता है। वो हमारा नकल करेंगे, हम जो कर रहे हैं उस चीजों को वो देखेंगे, उसका नकल करेंगे और नकल करके उस चीज को करने की कोशिश करते हैं। अनुकरण करने का ज्यादा इसमें इस स्टेज में बच्चों में ज्यादा ये गुण होता है। ठीक है, तो बच्चे क्या करते हैं, अनुकरण के द्वारा हमारे बिहेवियर को देखकर हम कैसे दूसरों के साथ सोशली बिहेव कर रहे हैं, हम कैसे बातें कर रहे हैं, हम कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, इन सब चीजों को बच्चे देखकर जो है इस स्टेज में क्या कर रहे हैं, उनके अंदर सोशल डेवलपमेंट हो रहा है, बच्चे जो है सीख रहे हैं, बिहेव कर रहे हैं हमारे जैसा। और एक चीज और, इस स्टेज में बच्चे ज्यादातर उन्हीं लोगों का अनुकरण करते हैं या फिर नकल करते हैं जिनका बिहेवियर जो होता है वो समाज के जो भी रूल रेगुलेशंस बनाए गए हैं उसके अनुसार जो होगा। ठीक है, उसके एंटी में जो होगा, उसके अगेंस्ट में जो होगा उसका वो अनुकरण नहीं करेंगे। आप देखिए अगर इसी स्टेज के बच्चों को मूवी दिखाइए, 2 से 6 साल के बच्चों को मूवी दिखाइए, मूवी में बच्चे को एक हीरो दिख रहा है जो कि क्या कर रहा है, समाज के लिए सोशल वर्क कर रहा है, अच्छे काम कर रहा है, और एक विलन है जो एंटी सोशल वर्क कर रहा है। तो बच्चे को हीरो का करेक्टर ज्यादा अच्छा लगेगा, बच्चा हीरो का ज्यादा नकल करेगा, हीरो ऐसे करता है। किसी भी बच्चे को आप अपने घर में भी नोटिस कीजिएगा, चाहे ऐसे भी आप ध्यान दीजिए कि बच्चा कभी भी घर में आके कोई मूवी देखा है चाहे कुछ भी किया है, बच्चा घर में आके कभी भी विलन का नकल करता है कि ये तो हम लोग का विलन है और हमको इसी की तरह बनना है, नहीं। जो समाज के रूल रेगुलेशंस जो भी हैं उसके अनुसार काम कर रहा है, उसके अनुरूप काम कर रहा है, बच्चा उसी की नकल करता है। तो इस स्टेज में भी बच्चों में नकल की टेंडेंसी तो होती है, बहुत ज्यादा होती है, और बच्चा उसी की नकल करेगा जो समाज के रूल रेगुलेशंस के अनुसार वर्क कर रहे हैं। जो समाज के अगेंस्ट में है उसके अनुसार वो काम नहीं करेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए इस स्टेज में बच्चों में जो है प्रतिद्वंदिता यानी कि कॉम्पिटिशन की भावना भी हो जाती है, स्टार्ट होगी अभी बच्चों में। अब जो है कॉम्पिटिशन्स का लेवल जो है, कॉम्पिटिशन्स की भावना भी अब क्या होती है, उसका भी बच्चों में प्रभाव पड़ने लगता है। उसका भी बच्चों में क्या होता है, अब प्रभाव पड़ने लगता है। बच्चे जो है अब अपना जो है कॉम्पिटिटर जो है वो देखने लगते हैं। थोड़ा बहुत जो है कॉम्पिटिशन की भावना बच्चों में, बहुत ज्यादा नहीं,
बहुत ज्यादा नहीं। अब उनको कंपटीशन का मतलब अच्छे से क्लियर नहीं है, कॉन्सेप्ट इसका क्लियर नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत बच्चों में, बच्चों के कैरेक्टर में हमको ये चीजें देखने को मिलेगी। अच्छा, इसके बाद बोल रहा है कि इस स्टेज में बच्चों में सहानुभूति, दूसरों के प्रति आपके साथ सिंपैथी होगा। ठीक है, आप रो रहे हैं, आपको चुप कराएगा, आपसे प्यार करेगा। ठीक है, आपसे कुछ बातें शेयर करेगा। ये सब चीजें की बातें की भावना भी बच्चों में होती है इस स्टेज में। लेकिन इन सब चीजों के विषय में बच्चा कब सोचता है, चाहे ऐसा कब करता है, जब वह किसी को ऐसा करते हुए देखेगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि कोई घर में बूढ़ा बुजुर्ग इंसान है, वह दर्द से करा रहा है या फिर उसे बहुत प्रॉब्लम है, तो कोई बड़ा व्यक्ति जो है, उसके फादर है या मम्मी है, जो भी है, उनको जाके उनका सेवा कर रहे हैं, उनके पैर दबा रहे हैं या उनको कुछ कर रहे हैं, बच्चा ये करते हुए देखेगा तो बच्चा ही वह करेगा। ठीक है, तो बच्चों में सहानुभूति की भावना इस स्टेज में होती है, आती है। लेकिन सहानुभूति कब होगी दूसरों के प्रति, जब वह किसी दूसरे को करते हुए देखे। ठीक है, जब वो किसी दूसरे को करते हुए नहीं देखेगा ना, तब वो इस काम को नहीं करेगा, क्योंकि उसका अभी माइंड जो है, मेंटल डेवलपमेंट इतना ज्यादा ग्रोथ नहीं हुआ है, उसको नहीं समझ में आ रहा है कि करना क्या है। तो और कहा जाता है ना कि अनुकरण, अनुकरण का मतलब क्या, नकल कर रहा है। बड़े जैसा कर रहे हैं वैसा वो देख के कर रहा है। अब बड़ा देख रहा है कि मेरे पेरेंट्स जो है दादाजी की सेवा कर रहे हैं, या दादाजी को हाथ पकड़ के ले जा रहे हैं, या दादाजी के पैर दबा रहे हैं, तो बच्चा वो देख देख के, ठीक है, उसका नकल करके करेगा। जितना पोलाइटली से वो घर के अदर मेंबर्स के साथ अगर पेरेंट्स बात करते हैं, बच्चा भी उतनी पोलाइटली से बात करेगा। आप जितना रफ लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे, बच्चा उतना ही रफ लैंग्वेज का इस्तेमाल। ठीक है, क्योंकि क्या कर रहा है, वो नकल कर रहा है, जो देख रहा है वही वो करेगा। तो नकल वाला यानी कि हम लोग का जितना ज्यादा अनुकरण करने की जो टेंडेंसी होती है इस स्टेज में बच्चों में बहुत ज्यादा होती है। आप जो करेंगे, जैसा करेंगे, बच्चा वैसा ही करेगा, क्योंकि इस स्टेज में बच्चों को पता नहीं है सही गलत का, जो है कि हम ये क्या है, ये सही है या गलत है। थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाता है, लेकिन इससे हमारा क्या बेनिफिट होगा या क्या लॉस होगा, इतना ज्यादा उनको नॉलेज नहीं होता है। तो जो पेरेंट्स कर रहे हैं, फुल्ली बच्चे इस स्टेज में पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, हम इससे पहले भी एक चीज बताए थे, इस स्टेज में पेरेंट्स बोलेंगे कि तुमको ये काम करना है तो बच्चे करेंगे, और अगर पेरेंट्स बोल देंगे कि तुमको ये काम नहीं करना है तो बच्चे नहीं करेंगे। मतलब वो पूरी तरह से पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। पेरेंट्स बोलेंगे करना है तो करेंगे, पेरेंट्स बोलेंगे नहीं करना है तो नहीं करेंगे। वह उसके पेरेंट्स के मतलब कोई लॉजिक नहीं ढूंढेंगे, वहां पे किसी प्रकार का विरोध नहीं करेंगे। मतलब आंख मूंद के पेरेंट्स की बातों को मानने के लिए वो तैयार रहते हैं इस स्टेज में, क्योंकि उनको क्या सही है क्या गलत है उतना ज्यादा उनको नॉलेज नहीं होता है। तो पूरी तरह से वो पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। इसीलिए आप जो कर रहे हैं, जैसा कर रहे हैं, पेरेंट्स जो कर रहे हैं, जैसा कर रहे हैं, उनके लिए वो सही है, और उसी चीज को वो करेंगे। ठीक है, तो इस स्टेज में क्या होता है, सहानुभूति की भावना बच्चों में होगी। ठीक है, दूसरों के फीलिंग्स को, इस स्टेज में बच्चों में सहानुभूति यानी कि दूसरों के फीलिंग्स को समझना, दूसरों के क्या तकलीफ है, क्या दर्द है, इन चीजों को समझने की भी क्षमता धीरे 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 डेवलप होने लगती है। ठीक है, विकसित होने लगती है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इस स्टेज में बच्चों में आनंद अभिव्यक्ति यानी कि फेशियल एक्सप्रेशन, ठीक है, वो बालकों में स्टार्ट हो जाता है इस स्टेज में। फेशियल एक्सप्रेशंस का मतलब क्या, मतलब अपने जैसे कि हम लोग को कुछ बोलना है या बताना है तो फेशियल एक्सप्रेशंस के माध्यम से बता देते हैं, दुखी हैं, खुश हैं, जो भी है फेशियल एक्सप्रेशंस के माध्यम से बता देते हैं। तो वो बच्चों में जो है इस स्टेज में स्टार्ट हो जाता है फेशियल एक्सप्रेशंस वाला। या फिर हम लोग को कुछ बोलना भी होता है तो हम लोग अपने फेशियल एक्सप्रेशंस के द्वारा बता सकते हैं, तो वो वाला जो गुण है बच्चों का इस स्टेज में शुरू हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना? यस मैम। चलिए, बहुत ज्यादा ये टॉपिक टफ नहीं है। इसके बाद देखिए, हम लोग क्या बोले थे, क्या जाने थे कि फर्स्ट हम लोग का इन्फेंसी स्टेज, ठीक है, ईगो सेंट्रिज्म वाला होता है। बच्चे जो होते हैं अपने विचारों को ही मानते हैं, दूसरों के विचारों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। इसके बाद ये वाला जो स्टेज होता है हम लोग का 2 से 6 वर्ष का स्टेज, इसमें भी बच्चों में अहम केंद्रितता वाला भावना होता है, यानी कि ईगो सेंट्रिज्म होता है बच्चों में। लेकिन क्या बोले थे कि इस स्टेज में ही बच्चों में ईगो सेंट्रिज्म का गुण है, जैसे जैसे बच्चे बड़े होंगे उनमें ये वाला जो गुण है ये धीरे 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 खत्म हो जाएगा। अब वो आपके बातों को, आपके विचारों को भी एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, इससे पहले क्या है कि बच्चे जो है अपने आप को सेंटर में रखते थे और चारों तरफ इर्द गिर्द उन्हीं के अनुसार जो है सारी क्रियाएं हो रही हैं।
जो काम है उनके अनुसार होने चाहिए, उनके अनुरूप होने चाहिए, ठीक है। लेकिन इस स्टेज में बच्चों में जो है ये ईगो सेंट्रिज्म की जो भावना होती है अब धीरे धीरे खत्म होने लगती है या कम होने लगती है। लास्ट स्टेज तक जाते जाते पूरी तरह से खत्म हो जाती है, ठीक है। लास्ट स्टेज तक जाते जाते बच्चे पूरी तरह से जो है अब दूसरे के विचारों को एक्सेप्ट करने के लायक हो जाते हैं। जैसे कि पेरेंट्स कुछ बोल रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, अगर इन्फेंसी वाला स्टेज है तो बच्चे बिल्कुल भी उस चीज को नहीं मानेंगे, वो अपने ही बातों को क्या करेंगे, ज्यादा वैल्यू देंगे, ज्यादा अहमियत देंगे। इस स्टेज में बच्चे जो है थोड़ी बहुत पेरेंट्स की बातों को समझने लगते हैं, पेरेंट्स क्या बता रहे हैं। अब देखिए छोटे स्टेज में जब बच्चे इन्फेंसी में होते हैं, किसी चीज की हट या जिद करते हैं, डिमांड करते हैं, तो पेरेंट्स लाख समझा ले बच्चे समझ जाते हैं, नहीं समझते। इस स्टेज के शुरुआती दौर में भी बच्चा किसी चीज का डिमांड कर रहा है, मान लीजिए वो मार्केट में गया आइसक्रीम का ही डिमांड कर रहा है, आइसक्रीम नहीं मिलने पे वो जिद कर रहा है, मम्मी पापा लाख समझा रहे नहीं समझ करते, उनके अनुसार क्या है, हर एक चीज उनके अनुसार होनी चाहिए, ठीक है, उनके अनुरूप होनी चाहिए। तो लेकिन धीरे 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 बच्चे जो है देखिए इस स्टेज की जब लास्ट जब ये स्टेज खत्म होने वाला रहता है और या फिर हम लोग का नेक्स्ट स्टेज आने वाला रहता है, तो बच्चे आप किसी बात को बताइए या समझाइए तो वो बातों को समझते हैं, ठीक है। उनको समझ में आता है कि हाँ बेटा ये प्रॉब्लम है, ये अभी चीज नहीं दे सकते हैं, चाहे अभी हम लोग बाहर नहीं जा सकते हैं, बहुत बारिश हो रही है। और इस स्टेज के बच्चों को बोलिएगा, बच्चा किस चीज की डिमांड कर रहा है, बाहर बहुत बारिश हो रही है, तो बोलेगा कि उससे हमको कोई मतलब नहीं, हमको करना है, मीन्स हमको चाहिए तो चाहिए। वो इस तरह का डिमांड रखता है। लेकिन इससे ये स्टेज में आएगा और इस स्टेज में आगे जब बच्चा डेवलप करेगा तो बच्चे को आप समझाइएगा कि देखो बाहर बारिश हो रहा है, कैसे जाएंगे, बहुत प्रॉब्लम होगा, ये होगा, तो बच्चा उस चीज को समझने लगता है, ठीक है। वो दूसरों के बातों को, दूसरों के विचारों को भी एक्सेप्ट करने लगता है धीरे धीरे। तो हम लोग क्या देखे कि बच्चा जो है बहुत अधिक इसमें अहम भाव इसमें बच्चों में पाया जाता है, ईगो सेंट्रिज्म होता है, अहम केंद्रिता वाला गुण होता है। लेकिन इसके बावजूद भी बच्चा क्या बोल रहा है कि 4 साल की उम्र में एक दूसरे को सहयोग देना प्रारंभ कर देता है, ठीक है। जैसे पहले वाले स्टेज में बच्चों को बोलिएगा कि बेटा ये हेल्प कर दो, चाहे वो कर दो, तो नहीं होता है। ईगो सेंट्रिज्म में वो अपने अनुसार अपने लिए हर चीज चाहता है, ठीक है। हम क्या बोले थे कि पेरेंट्स का भी प्यार हुआ, भाई बहन हुए, दादा दादी हुए, हर किसी का अटेंशन जो है वो केवल अपने लिए चाहता है, ठीक है। अगर पेरेंट्स बड़े भाई बहन को भी अगर प्यार दुलार दे रहे हैं तो बच्चा को उससे क्या होता है, बच्चे को उससे वहां पे जेलसी होती है, जलन होती है। या फिर जो है पेरेंट्स जो है अगर किसी अदर बच्चे को कुछ लाड दुलार कर रहे हैं तो भी वहां पे उसको जेलसी होती है। बच्चा हर एक चीज का, हर किसी का अटेंशन, फैमिली के जितने मेंबर है हर किसी का अटेंशन किसके लिए खोज रहा है, अपने लिए खोज रहा है। हर चीज जो डिमांड कर रहा है वो किसके लिए, अपने लिए कर रहा है। ऐसा नहीं है कि भैया के लिए भी ये ला दो, चाहे दीदी के लिए भी ये ला दो, नहीं, वो हर एक चीज अपने लिए चाह रहा है, ठीक है। तो अहम केंद्रिता का भावना तो होता है, लेकिन फिर भी बच्चा 4 साल तक होते होते बच्चों में क्या होता है, सहयोग की भावना होती है। अब वो क्या करते हैं, दूसरों का सहयोग करना शुरू कर देता है, ठीक है। और इस स्टेज में जो है बच्चों में 2 से 6 साल की उम्र के बच्चों में, जो हम लोग का प्री चाइल्डहुड का बच्चा जो है, उसमें बच्चों में जो है पूर्वाग्रह की नींव पड़ जाती है, हम लोग का प्रेजुडिस, पूर्वाग्रह, ठीक है। हम लोग पूर्वाग्रह का बात कब किए थे, हम लोग पोस्ट चाइल्डहुड में किए थे। पोस्ट चाइल्डहुड जब बच्चे स्कूल जाते हैं, गैंग बनाते हैं अपना, या फिर टीचर्स या फिर उनका सोशल जो डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो जाता है, उस स्टेज में हम लोग पूर्वाग्रह की बात किए थे। लेकिन इस स्टेज में बच्चों में पूर्वाग्रह की शुरुआत पड़ जाती है। बच्चे का अपना कोई गैंग नहीं है, ठीक है, अपना कोई ग्रुप नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चे में थोड़ा बहुत जो है पूर्वा प्रेजुडिस की भावना जो है आ जाती है। कैसे आ जाती है, जब बच्चा बाहर जा रहा है, दूसरे बच्चों के साथ मिल रहा है, खेल रहा है, तो वो क्या बच्चा वहां पे बच्चे गैंग नहीं बना रहे हैं ना, उसमें हम लोग क्या देखे थे कि बच्चा गैंग बना रहा है। अब इस गैंग और उस गैंग के बीच में, दोनों के बीच में पूर्वाग्रह की भावना है कि वो गैंग वाले हमारे गैंग को नीचा दिखाना चाहते हैं, या फिर हमारे फ्रेंड्स को नीचा दिखाना चाहते हैं, या फिर वो हमारे बारे में ऐसा सोचते हैं, ऐसा उसमें पूर्वाग्रह की भावना आती है। लेकिन इस स्टेज में क्या है, गैंग तो है नहीं, वो दूसरे बच्चों के साथ जाके खेल रहे हैं। वहां पे वो क्या देख रहे हैं कि उसका रंग, रूप, कद काठी, बोलने का तरीका, हर एक चीज में क्या है, वो हमसे डिफरेंट है। इन सब चीजों में वो उनसे क्या करते हैं, पूर्वाग्रह की भावना उनके अंदर आती है कि उसका रंग रूप हमसे अलग है, उसका बोलने का तरीका हमसे अलग है, वो हमसे लंबा है। ऐसे चीजें जो है बच्चों में, इस प्रकार के बातों का वो क्या करता है, उनके मन में भावनाएं पैदा होती है इस स्टेज में। और
शुरुआत होती है। पूर्वाग्रह का मतलब क्या होता है, प्रेजुडिस का मतलब क्या होता है, ये बच्चों को पता नहीं होता है कि एक्चुअल में ये होता क्या है। बस इसकी क्या हो रही है, शुरुआत हो रही है। ठीक है, तो इस उम्र के बालकों में इसकी अभिव्यक्ति, मतलब उसको कैसे एक्सप्रेस करना है। ठीक है, वो सामने वाले के विषय में क्या सोच रहा है, वो उसके विषय में क्या फील कर रहा है, इसको कैसे दूसरों के पास एक्सप्रेस करना है, कैसे बताना है, इस सब चीज का भी बच्चों को नॉलेज नहीं होता है। एक्चुअल में पूर्वाग्रह है क्या, उसका भी पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। लेकिन फिर भी जो है थोड़ी बहुत भावना जो है बच्चों में इस स्टेज में आ जाती है। तो अगर मैडम क्वेश्चन आता है, हाँ, मैडम बच्चे कॉम्प्लेक्शन फील करते लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं क्या? एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, शब्दों को अच्छे से शब्दों में मतलब बता नहीं पाते हैं दूसरों को, अपनी फीलिंग्स क्या है क्या मतलब कि नहीं है वो उसकी मतलब तो। वो चीज रहता है, ये गोरा काला, जैसे कोई गोरा है या काला, हाँ, उस तरह का हाँ, डिफरेंस लेकिन वो उस लोग चीज में। को एक्सप्रेस करने नहीं आता है। क्योंकि बच्चों में इस स्टेज में क्या है, बच्चे स्कूल तो जा नहीं रहे हैं, बहुत उनका मेंटल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा नहीं हुआ है बच्चों का। तो इस वजह से बहुत ज्यादा लैंग्वेज उनका डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो शाब्दिक मतलब कि ज्ञान भी मैडम नहीं वो है। लोग जेलस फील करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन सर हाँ, हाँ, इस स्टेज में बच्चों में, इस स्टेज में क्या जेलस फील करना तो बच्चों का इन्फेंसी में ही हो जाता है। एक छोटा बच्चा है, उसकी गोद में, उसकी माँ की गोद में कोई दूसरा बच्चा आ जाए तो बच्चे को जेलस नहीं होता है। वहां पे बच्चा हटाना नहीं चाहता है उसको, वो तो उसी स्टेज पे आ जाता है। हम यहाँ पे प्रेजुडिस की बात कर रहे हैं, पूर्वाग्रह की बात कर रहे हैं। पूर्वाग्रह का मतलब क्या, दूसरों के विषय में कुछ सोचना, कि वो ऐसा है, वो मेरे विषय में ऐसा सोच रहा है, उसका रंग ऐसा है, मेरा रंग ऐसा है, वो ऐसे ऐसी चीजें वो सोचता है। लेकिन उन चीजों को वो उसको एक्सप्रेस करने नहीं आता है। इसका मेन रीजन ये है कि बच्चे अभी स्कूल तो जा नहीं रहे हैं। बहुत लैंग्वेज डेवलपमेंट हो रहा है बच्चों का, लेकिन बहुत ज्यादा लैंग्वेज डेवलपमेंट तो नहीं हो रहा है। उसको कैसे एक्सप्रेस करना है, इसको कैसे बताना है, ये चीजों का नॉलेज बच्चों को नहीं होता है। ठीक है, तो ये अभिव्यक्ति करने का पावर उनके पास नहीं होता है। और अटैचमेंट दूसरों से बहुत ज्यादा इस स्टेज में, माँ से, पिता से, फैमिली के मेंबर्स, ठीक है, हम बाहर की बात नहीं कर रहे हैं, फैमिली मेंबर्स में जितने भी पर्सन है उनके साथ अटैचमेंट बहुत ज्यादा हो जाता है बच्चों का, लगाव। मम्मी से बहुत ज्यादा लगाव हो जाएगा, पापा से लगाव हो जाएगा, भाई बहनों से बहुत ज्यादा लगाव हो जाएगा। और क्या बोल रहा है यहाँ पे कि 5वें वर्ष में शिशु में नैतिकता की भावना का भी विकास होने लगता है, मोरल डेवलपमेंट होने लगता है। बच्चा जब 5 साल का हो जाएगा तो 5वें साल में बच्चों में मोरल डेवलपमेंट भी होने लगता है, नैतिक विकास, कि किस मतलब क्या सही है क्या गलत है, इन सब का नॉलेज बच्चों को धीरे धीरे होने लगता है। अभी तक बच्चों को क्या है, पेरेंट्स जो बोल रहे हैं उसको वो आंख मूंद के एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो सही है या गलत है इसके विषय में बच्चे बच्चे पेरेंट्स के कभी भी अगेंस्ट नहीं जाते हैं, या फिर कभी कोई लॉजिक नहीं मांगते हैं। लेकिन 5 साल तक होते होते बच्चों में ये सारे चीजें आ जाती है, और बच्चे जो है, मोरल डेवलपमेंट क्या है, मोरल डेवलपमेंट होने लगता है, मतलब ये सही है ये गलत है, ऐसा करेंगे तो हमको मम्मी पनिश्ड करेगी, ये सब चीजों का बात में जो है, ये सब चीजों का नॉलेज हो जाता है। ठीक है, तो ये था हम लोगों का प्री चाइल्डहुड में बच्चों का सोशल डेवलपमेंट कैसे होता है। तो इन्फेंसी स्टेज में बच्चों का सोशल डेवलपमेंट की नींव पड़ जाती है, यानी कि इसका स्टार्ट हो जाता है इन्फेंसी स्टेज में। और डेवलपमेंट होना कब से शुरू हो जाता है, तो हम लोग का प्री चाइल्डहुड से बच्चों का डेवलपमेंट होना, सोशल डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अटैचमेंट बहुत ज्यादा हो जाता है हम लोग का प्री चाइल्डहुड में। प्री चाइल्डहुड में ही बच्चों का हम लोग का प्रेजुडिस वाला जो क्वालिटी है वो भी स्टार्ट हो जाता है। प्री चाइल्डहुड में बच्चों में जो है ये सहानुभूति की भावना, सिंपैथी वाला भी जो गुण है, यह भी बच्चों में शुरू हो जाता है, दूसरों के प्रति सिंपैथी, खेल खेल के माध्यम से बच्चों में सहयोग की भावना आ जाती है। तो ये सारे गुण हम लोग के प्री चाइल्डहुड में आ जाते हैं बच्चों में। ठीक है, क्लियर हुआ? नहीं हुआ तो हम फिर बताएंगे, और आप लोग को अगर डाउट होगा तो आप लोग अभी क्लियर कीजिएगा, बाद में नहीं, क्योंकि एक टॉपिक से दूसरा टॉपिक रिलेटेड है। नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे चलिए। डेवलपमेंट इन पोस्ट चाइल्डहुड, उत्तर बाल्यावस्था में सामाजिक विकास। ठीक है, उत्तर बाल्यावस्था में बच्चों का सामाजिक विकास कैसे हो रहा है। उत्तर बाल्यावस्था हम लोग को पता है, उत्तर बाल्यावस्था हम लोग का पोस्ट चाइल्डहुड क्या है, तो पोस्ट चाइल्डहुड हम लोग का 2 से 6 वर्ष की उम्र है। ठीक है, इस स्टेज में बच्चे स्कूल जाना शुरू कर देते हैं, इस स्टेज में बच्चे जो है गैंग बनाना शुरू कर देते हैं, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं।
6 12 साल ना मैम। हाँ, तो वही तो हम बोले, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं, हम जो बोल रहे हैं सब सुन रहे हैं। 6 से 12 साल, ठीक है। पोस्ट चाइल्डहुड 6 से 12 साल, इस स्टेज में बच्चे गैंग बना लेते हैं, इस स्टेज में बच्चे स्कूल जाना शुरू कर देते हैं। गैंग एज कहलाता है, स्कूल एज कहलाता है, ठीक है। इस स्टेज में बच्चों में जो है हम लोग का प्रेजुडिस की भावना आ जाती है, पूर्वाग्रह, क्योंकि बच्चे गैंग बना रहे हैं, अपने गैंग को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगते हैं, गैंग के बातों को ही ज्यादा वैल्यू देते हैं, जो फ्रेंड सर्कल बोलते हैं वही करते हैं। माता पिता के लिए बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। अपने चीजों को, अपनी सामानों को एक जगह नहीं रखते हैं, घर में बहुत ज्यादा उत्पात मचाते हैं। अगर और भी जो भाई बहन है, छोटे भाई बहन है, आपस में इनका झगड़ना बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। किसी बड़े दुर्घटना का भी कारण ये बड़ा दुर्घटना भी इसके वजह से हो सकता है। तो ये सारे चीजें जो हम लोग केस में देखते हैं, उत्तर बाल्यावस्था में देखते हैं। इतना तो हम लोग जानते हैं उत्तर बाल्यावस्था के बारे में, पोस्ट चाइल्डहुड के बारे में, इतना जानते हैं ना, इतना जानते हैं ना। इससे पहले वाले में क्या देखे थे, पेरेंट्स जो बोले थे कि बेटा इधर नहीं जाना है तो नहीं जाना है, बच्चा नहीं जाएगा। लेकिन इस स्टेज में अब क्या है, बच्चा जो है बगावत। उस स्टेज में क्या देखे थे कि बच्चे को पेरेंट्स से डर रहता है, ठीक है। अगर किसी चीज का ज्यादा जिद करेंगे, ज्यादा हट करेंगे, या फिर पापा के बातों को मना करेंगे, तो 2 थप्पड़ लग सकता है, पनिशमेंट मिल सकता है। इस स्टेज में बच्चे बगावत करते हैं, विरोध करते हैं पेरेंट्स का, ठीक है। किसी चीज का डिमांड करेंगे, बहुत ज्यादा उत्पात मचाएंगे, बहुत ज्यादा परेशान करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग इस स्टेज में देखते हैं। इस स्टेज में जानते हैं हम लोग, इतना तो हम लोग पहले से जानते हैं। इस स्टेज में हम देखे थे कि इनका जो अपना ग्रुप होता है, अपने ग्रुप का जो अटेंशन पाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मतलब ग्रुप के हर लोग जो है उनको ज्यादा अटेंशन दे, उसकी चीजों की तारीफ करे, हर एक चीज का मतलब जितना ज्यादा अनुमोदन, अप्रूवल जितना पाना है, बच्चे इस स्टेज में पाना चाहते हैं। चाहे वो आस पड़ोस के लोगों से हो, चाहे अपने ग्रुप से हो, चाहे टीचर से हो, चाहे पेरेंट्स से हो, किसी से भी बहुत ज्यादा अटेंशन पाना चाहते हैं। क्लास में अगर टीचर्स तारीफ करते कि वाह बेटा तुम्हारा तो आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है, तुम सारा क्वेश्चन याद करके आते हो, या फिर हम बार बार किसी बच्चे को ज्यादा अटेंशन दे, उसका क्लास में ज्यादा तारीफ करे, तो बच्चा इस चीजों को सुनकर बहुत खुश होता है। ग्रुप में अगर उसकी ज्यादा तारीफ हो, उसके हर एक चीज की ज्यादा तारीफ हो, तुम्हारा शूज कितना अच्छा है, तुम्हारा स्मार्ट वॉच कितना अच्छा है, ये सब चीज की तारीफ हो, तो बच्चा इस सब चीजों को, अनुमोदन पाना, अप्रूवल पाना बच्चों को इस स्टेज में बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और बच्चे अपनी तारीफ के प्रति ज्यादा ये होते हैं, उनकी तारीफ कीजिए बहुत खुश होंगे। जहां आप उनकी बुराई कर दीजिए, जहां आप उनकी शिकायत कर दीजिए, बच्चा देखिए तुरंत पैनिक हो जाएगा, और आपसे क्या करेगा, फिर झगड़ बिगड़ेगा, आपसे बगावत कर देगा, आपके अगेंस्ट में आपको बोलने लगेगा। और वही तारीफ कीजिए तो खुश रहेगा, जो बोल रहा है, जो डिमांड कर रहा है वो पूरा कीजिए तो खुश रहेगा, ठीक है। लेकिन जहां जस्ट उसके ऑपोजिट हुआ तो बच्चा दुखी हो जाएगा। तो इस स्टेज में हम लोग क्या देखते हैं, ये सारी चीजें देखते हैं। इसमें एक चीज दिया हुआ है, इस अवस्था में बालकों में संसूचिता तथा प्रतिसंसूचिता, ये 2 हम लोग का वर्ड है। संसूचिता का मतलब होता है सजेस्टेबिलिटी, और हम लोग का प्रतिसंसूचिता का मतलब होता है काउंटर सजेस्टेबिलिटी, ठीक है। ये 2 वर्ड होता है इस स्टेज में बच्चों में, सोशल डेवलपमेंट के दौरान ये बच्चों में और होता है। रिपीट कीजिए। सजेस्टेबिलिटी, संसूचिता, ठीक है। और काउंटर सजेस्टिबिलिटी यानी कि प्रतिसंसूचिता, ये 2 हम लोग का पोस्ट चाइल्डहुड में बच्चों में, सोशल डेवलपमेंट के दौरान बच्चों में ये क्या होता है, डेवलप किया होता है। इसमें होता क्या है, संसूचिता का मतलब होता है कि किसी के भी सुझाव को, चाहे पेरेंट्स कुछ आपको सजेस्ट कर रहे हैं, चाहे टीचर्स कुछ सजेस्ट कर रहे हैं, चाहे कोई अदर कुछ सजेस्ट कर रहा है, उसके सुझाव को हूबहू क्या करना, एक्सेप्ट कर लेना, मान लेना, ठीक है। उसमें क्या सही है, क्या गलत है, इन चीजों को नहीं मानना। जो वो बोले हैं, जैसा वो बोले हैं, उस चीजों को हूबहू क्या करना, एक्सेप्ट कर लेना। ये कहलाता है हम लोग का संसूचिता, यानी कि सजेस्टेबिलिटी कहलाएगा, ठीक है। और एक होता है, उसको क्या करना है, दूसरा क्या होता है हम लोग का प्रतिसंसूचिता, यानी कि काउंटर सजेस्टेबिलिटी जो होती है, उसमें क्या होता है कि किसी के सुझाव को, ठीक है, पेरेंट्स हमको बोल रहे क्या हैं कि मैडम, बेटा पढ़ लिख काउंटर? कर, काउंटर सजेस्टेबिलिटी, ठीक है।
इसमें क्या होता है कि पेरेंट्स हमको कुछ सजेस्ट कर रहे हैं, कुछ सुझाव दे रहे हैं कि बेटा तुम क्रिकेट कोच ज्वाइन करो, तुम्हारा क्रिकेट में अच्छा ये है, पकड़ है, तुम अच्छा इसमें कर सकते हो। तो बच्चा क्या करेगा, जस्ट उसके ऑपोजिट करेगा। ठीक है, हम वो करेंगे ही नहीं, किसी की बातों को ही नहीं मानेंगे, किसी की बातों को वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो काउंटर सजेस्टिबिलिटी में क्या होता है कि सुझाव को ठुकरा कर ग्रुप की बातों को मानना। या तो आप पेरेंट्स कुछ बात बोल रहे हैं, कुछ भी बोल सजेस्ट कर रहे हैं, उसके बातों को क्या करेगा, ठुकरा देगा और ग्रुप की बातों को बोलेगा कि पापा बोल रहे हैं ऐसा ऐसा करने के लिए, ग्रुप बोल दिया कि ये सब फालतू है, सब करने से कोई फायदा नहीं। तो पापा की बात को नहीं सुनेगा, वो ग्रुप की बातों को सुनेगा, क्योंकि ग्रुप का प्रभाव इस स्टेज में ज्यादा पड़ता है। या फिर ग्रुप की बात को नहीं भी सुनेगा भी ना वो, तो क्या करेगा, आपके बातों को वो समझेगा ही नहीं, सुनेगा ही नहीं, वो जस्ट उसके ऑपोजिट ही करेगा। बोला जाएगा इधर मत जाओ, वो उधर ही जाएगा, इस चीज को मत छूना, ये बहुत डेंजर है, लेकिन वो वापस वो वही काम करेगा। ठीक है, तुमको पढ़ाई पे फोकस करना है, अभी खेल कूद पे ध्यान मत दो, वो पढ़ाई लिखाई बिल्कुल छोड़ देगा, खेल कूद पे ही ज्यादा ध्यान देगा। समझ में आया? तो इस स्टेज में बच्चों में हम लोग का सोशल डेवलपमेंट में ये दो चीज, क्योंकि इस स्टेज में हम लोग क्या देखें कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं, ग्रुप का प्रभाव ज्यादा पड़ रहा है बच्चों में, पेरेंट्स का विरोध करने की भावना इस स्टेज में आ जाती है। तो बच्चे जो होते हैं, जो है एक हम लोग का सजेस्टिबिलिटी वाला जो है, मतलब आपके विचारों को, आपकी बातों को हूबहू एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, हम जैसा बोल रहे हैं वैसा ही करेंगे, उसको अपने कैरेक्टर में वो शामिल कर लेंगे। और एक हम लोग का काउंटर सजेस्टिबिलिटी हो जाएगा, उसमें क्या है, हम जो बोलेंगे जस्ट वो हमारा ऑपोजिट करेगा, जस्ट हमारा उल्टा करेगा। इस तरह के बच्चों में यह भावना होती है। यहाँ से भी हम लोग का क्वेश्चन पूछता है। मैम तो दोनों होता है। कुछ बच्चे बहुत शांत, देखिए नेचर वाइज बहुत बच्चे डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, नेचर वाइज बच्चे अलग अलग होते हैं ना। कुछ बच्चे एकदम शांत स्वभाव के होते हैं, ठीक है, और कुछ बच्चे बहुत उत्पाती होते हैं। आप उनको बोलिएगा करने के लिए वो जस्ट उसके ऑपोजिट करेगा। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे शांत होते हैं, आप जो बोलिएगा वो वही करेगा, उसी चीज को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, इसलिए ये दोनों आ जाएगा। हाँ, ठीक है, तो ये हम लोग का दोनों इस स्टेज में अब बच्चों में ये क्वालिटी आता है। आगे देखिए बोल रहा है कि सामाजिक गुण, जैसे कि अब बच्चा बड़ा हो रहा है, उसका मेंटल डेवलपमेंट बढ़ रहा है, बच्चा स्कूल जा रहा है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ रहा है, उसका नॉलेज हो रहा है, बहुत सारे लोगों के संपर्क में बच्चा आ रहा है। तो बच्चों में बहुत सारे क्वालिटीज आ जाते हैं। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों में आ जाती है, उनको होमवर्क मिला है, होमवर्क करना है, या फिर मम्मी कुछ बोली है, मम्मी के प्रति कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर मान लीजिए हमारा स्कूल में हम भी जा रहे हैं, हमारे साथ हमारा छोटा भाई भी जा रहा है, तो उस भाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको हमको क्लास में पहुंचाना है, लंच टाइम में ले जाके उसको लंच करवाना है। ठीक है, लंच के बाद वापस स्कूल फिनिश्ड होने के बाद उसको साथ में बस में लेकर आना है। तो बच्चों में इस स्टेज में रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आ जाती है, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपने बच्चे रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने लगते हैं। राजदेव जी, आप बहुत दिन के बाद जुड़े हैं। सॉरी मैम, थोड़ा प्रॉब्लम था इसलिए। ऐसे जुड़ेंगे आप लोग तो फिर आप लोग एक बार जुड़ते हैं, एक का आधा से जुड़ते हैं, बीच में 3 टॉपिक खत्म हो जाता है, फिर नया टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, तब जुड़ेंगे तो फिर नहीं होगा ना। यस मैम, ठीक है, थोड़ा ध्यान आपसे दीजिए, रेगुलर रहेंगे। 3 से 4 महीना का खाली फोकस करना है। तो हम लोग क्या देखे, ओके। इससे पहले वाले स्टेज में बच्चों में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। ठीक है, जो चाहिए हमारे लिए चाहिए, सारा टेंशन हमारे लिए चाहिए, जो मम्मी पापा ला रहे हैं वो सब मेरा है। लेकिन इस स्टेज में बच्चों में रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, अगर उनके छोटे भाई बहन हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, शेयर करने सीख जाते हैं, हर एक चीज अपने लिए नहीं। इस स्टेज में बच्चों में अब ईगो सेंट्रिज्म नहीं होता है, पूरी तरह से खत्म हो जाता है इस स्टेज में ईगो सेंट्रिज्म। अब बच्चे जो है दूसरे के, पेरेंट्स के या फिर अपने बड़ों की बातों को एक्सेप्ट करते हैं, उनके बातों को समझते हैं, सहयोग की भावना आ जाएगी इस स्टेज में, साहस की भावना आ जाएगी, अब करे, अब डरेंगे भी नहीं। छोटे बच्चों को ना बोला जाता है ना कि उधर अंधेरा है उधर जाएगा तुमको काट लेगा, वो डर से नहीं जाएगा। अब बच्चों में करे साहस आ जाएगा, अकेले देखिएगा इस स्टेज के बच्चों को कि बेटा जाओ दुकान से ये सामान ले आओ, बच्चा जाके ले आएगा। ठीक है, या फिर अंधेरे में कहीं जाने को बोला जाए तो बच्चा चला जाए, कर देगा। तो बच्चों में अब थोड़ा क्या होता है, साहस की भावना आ जाएगी, किसी चीज को सहनशीलता की भावना आ जाती है, बर्दाश्त करने की भी क्षमता आ जाती है। मान लीजिए कुछ चीजें हैं उसके पास, लंच है या फिर लंच कम है, चाहे कुछ भी है, छोटे भाई के साथ शेयर करना है, तो वो क्या करेगा, पूरी तरह से उसको शेयर कर देगा, अपने लिए कुछ नहीं रखेगा।
चाहे पैसा कम है और मान लीजिए भाई किसी चीज की जिद कर रहा है तो वो उसके लिए खरीदेगा, अपने लिए नहीं लेगा। तो ये सब चीजें बच्चों में इस स्टेज में आ जाती है। बच्चे बहुत इस स्टेज में रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, उनमें साहस आ जाता है, उनमें सहयोग की भावना आ जाएगी, सहनशीलता आ जाएगी बच्चों में, ठीक है। दूसरों से कैसे रिस्पेक्टफुली बिहेव करना है, ये सारी चीजें, अपने आप को कंट्रोल में करना, ठीक है। गुस्सा आ रहा है तो कंट्रोल में करना, या फिर मान लीजिए किसी चीजों पर हमें बहुत किसी चीज को खाने की इच्छा कर रही है, या फिर हमको किसी चीज का डिमांड बहुत ज्यादा है, लेकिन पेरेंट्स के पास पैसा नहीं है, चाहे कुछ अदर प्रॉब्लम की वजह से बच्चा अपने फीलिंग्स पर, अपने इन चीजों पर अपने कंट्रोल करना चाहता है। तो इस स्टेज में ऑलमोस्ट बच्चों में हर एक क्वालिटी आ जाता है, ठीक है। हर एक चीज का बच्चों में गुण आ जाएगा इस स्टेज में। इसके बाद न्यायप्रियता, उसको समझ में आ रहा है कि क्या गलत है क्या सही है। अब आप बच्चों को बोलेंगे कि तुम्हारे भाई को वो मार के आया, जाओ उसको मार के आओ, तो नहीं मार के आएगा, ठीक है। उसको पता है कि वो गलत है, वो भी तो बच्चा है, उसको नॉलेज नहीं है, उसको ज्ञान नहीं है, तो उसको क्या सही है क्या गलत है। उसको मान लीजिए कोई बोलेगा कि वहां पे उसका पेन रखा हुआ है या पेंसिल रखा हुआ है, उसको चुपके से हटा लो, तो बच्चा नहीं करेगा। उसको पता है कि ये हम लोग का काम जो है गलत है, चोरी करना, झूठ बोलना, ठीक है, दूसरों को परेशान करना, ये सारी चीजें क्या है, गलत है। बच्चा इन सब चीजों में, लेकिन इससे पहले वाले स्टेज में बोला जाएगा कि बेटा वहां पे देखो पेंसिल रखा हुआ है, जाओ उठा के ले आओ, वो बच्चा तुरंत उठा के ले आएगा। उसको नहीं पता है कि सही क्या है गलत क्या है, लेकिन इसको पता है सही क्या है गलत क्या है, ठीक है। तो इस स्टेज में बच्चों में ये सारे के सारे क्वालिटी आ जाते हैं, ऑलमोस्ट सारे के सारे गुण बच्चों में इस स्टेज में आते हैं। केवल एक को छोड़कर हम लोग का हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग वाला गुण नहीं रहेगा, बाकी सारे गुण बच्चों में इस स्टेज में आ जाते हैं, ठीक है। तो बच्चों का सोशल डेवलपमेंट हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है ना। सोशल डेवलपमेंट में हुआ, बच्चों में रिस्पॉन्सिबिलिटी आई, सहानुभूति आई बच्चों में। इसके बाद बच्चे जो है दूसरों की फीलिंग्स को समझ रहे हैं, शेयर करना सीखे, ये सब क्या है हम लोग का सोशल डेवलपमेंट ही तो हो रहा है बच्चों का। तो ये सारे के सारे गुण बच्चों में इस स्टेज में आ जाते हैं। इसके बाद देखिए इस स्टेज में हम लोग का क्या देख रहे हैं कि इस स्टेज में बच्चों में ना मतलब वेल बिहेव करने का भी बहुत अच्छा क्वालिटी पूरी तरह से डेवलप हो जाता है। किसके साथ कैसा बिहेव करना है, कैसे बात करना है, ठीक है। मतलब गुण बच्चों स्टेज में हम लोग का आ जाता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, इसी में भी दोनों को हमको लेके चलना है। हम लोग बार बार जो लड़के का जिक्र कर रहे हैं या फिर बॉयज का एग्जाम्पल देके कर रहे हैं, ये भी जब हम लोग जेंडर पढ़ेंगे ना तो उसमें, या फिर हम लोग कोहेल वर्ग जी का थ्योरी पढ़ेंगे, उसमें कोहेल वर्ग जी का इसी चीज को लेकर उनका क्रिटिसाइज किया गया है कि वो हर एक एग्जाम्पल जो है वो बॉयज के ऊपर दिए हैं, गर्ल्स के ऊपर कोई भी एग्जाम्पल नहीं दिए हैं। यानी कि वो जेंडर हम लोग का क्या है, स्टीरियो जो हम लोग का जो सोच है उसको ज्यादा वैल्यू दिए हैं, ठीक है। लड़कों को ज्यादा वैल्यू दिए हैं, तो हम लोग को लड़का और लड़की दोनों को लेकर चलना है, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों का एग्जाम्पल देकर चलना है। इतना हो गया। इसके बाद देखिए इनमें इस स्टेज में बच्चे जो होते हैं ना हम लोग के बहिर्मुखी प्रवृत्ति के, बहिर्मुखी का मतलब होता है एक्सट्रोवर्ट, अपने बातों को अपनी चीजों को खुलकर दूसरों के सामने एक्सप्रेस कर देना, बता देना। टू टाइप्स के बच्चे होंगे, दो तरह के बच्चे होते हैं। एक जो होते हैं जो अपनी बातों को, अपनी फीलिंग्स को, मन में जो कुछ भी है वो दूसरों के सामने पूरी तरह से खुलकर एक्सप्रेस कर देना। और कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो अपने बातों को, अपने विचारों को अपने मन तक रखते हैं, लोगों से ज्यादा शेयर नहीं करते हैं। लेकिन जो ज्यादा शेयर करने वाले होते हैं ना वो ज्यादा अच्छे होता है। इस स्टेज में बच्चे इस हम लोग के ज्यादातर इसी टेंडेंसी को अपनाते हैं। वो सब क्या होते हैं, एक्सट्रोवर्ट्स ही होते हैं इस स्टेज के बच्चे। ज्यादातर इस स्टेज के बच्चों को देखिएगा, वो जो कुछ भी बात है, जो भी उनके मन में है फीलिंग्स जो है, उनको छुपाना नहीं आता है इस स्टेज में। जो भी है वो सब का सब अपने बातों को क्या करेंगे, आपसे शेयर कर देंगे। वो आपसे गुस्सा है, नाराज है, जिद कर रहे हैं, हट कर रहे हैं, लेकिन इनका जिद और नाराज जो है ऐसा नहीं है कि बहुत लंबे टाइम तक चलेगा। मुंह फुलाए हुए हैं तो फुलाए हुए हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। बहुत लंबे टाइम तक नहीं चलता है, कुछ समय बाद वो अपना जिद, इससे बाद हम लोग जब जाएंगे ना किशोरावस्था में जाएंगे, बच्चा आपसे किसी चीज का जिद कर रहा है, हट कर रहा है और आपसे नाराज है, तो वो लंबे टाइम तक आपसे नाराज रहेगा जब तक इसका डिमांड पूरा नहीं होगा। इस स्टेज में बच्चे लंबे टाइम तक नाराज नहीं रहते, किसी चीज को एकदम मन बनाकर गांठ बांध कर नहीं रखते हैं, ठीक है। तो एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं इस स्टेज में बच्चे, जो भी उनके मन में बात है, जो कुछ भी है वो क्या करते हैं, मतलब खुले तौर से दूसरों को बता देते, पूरी की पूरी अपनी कहानी घटना जो कुछ भी है वो सब के सब दूसरों के सामने क्या कर देंगे, एक्सप्रेस कर देंगे। तो इस स्टेज में ज्यादातर बच्चे इसी
नेचर के होते हैं। चलिए, ये हम लोग का था पोस्ट चाइल्डहुड, जो कि हम लोग का खत्म हो गया। पोस्ट चाइल्डहुड में बच्चों का सोशल डेवलपमेंट कैसे होता है, क्या होता है, ये हम लोग का खत्म हो गया। बाकी जो हम लोग का जो भी है उद्दंड स्वभाव के होते हैं, ये सब तो हम लोग जानते ही हैं, पहले भी हम लोग डेवलपमेंट में पढ़े थे। ठीक है, पोस्ट चाइल्डहुड में कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को? नो मैम। ज्योति जी? नहीं, सुदीप्ता जी? नो मैम, नहीं प्रॉब्लम है। चलिए, नेक्स्ट है हम लोग का सोशल डेवलपमेंट इन एडोलेसेंस, यानी कि किशोरावस्था में बच्चों का सोशल डेवलपमेंट कैसे होता है। सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग का स्टेज यही है। ठीक है, इस स्टेज को हम लोग पहले भी जाने हैं। इस स्टेज को हमको कौन डिफाइन कर देगा अच्छे से? किशोरावस्था का स्टेज कब से कब तक का होता है, इसमें बच्चों में कौन कौन से डेवलपमेंट होते हैं, कैसे बच्चों का ग्रोथ हो रहा है, कौन कौन से क्वालिटीज आते हैं, हमको कौन अच्छे से बता सकता है? मैडम, ये जो एज है वो 12 to 18 होता है, 18 ईयर्स का होता है, हम्म, या तो फिर 13 to 18 ईयर्स का होता है। इसमें मेच्योरिटी आ जाता है बच्चों में, हम्म, और फिजिकली भी वो मेच्योर हो जाते हैं। फिर वो पोस्ट चाइल्ड को भी इंक्लूड करता है। पोस्ट चाइल्डहुड का सारा क्वालिटी अब क्या है, इसमें ट्रांसफर हो जाएगा। वो जो पोस्ट चाइल्डहुड में जो बच्चों में जो जो हम लोग का डेवलपमेंट हुआ, वो सारा का सारा इसमें आ जाएगा, और उसमें उससे भी ज्यादा मेच्योरिटी आ जाएगी। अब जो बच्चों में उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना आई, सहानुभूति, ठीक है, वो सब जो आया, वो और ज्यादा बच्चे उस सब चीजों में और ज्यादा क्या हो जाते हैं, मेच्योर हो जाते हैं। मतलब कि इस एज में बचपना भी रहता है, और बड़े अडल्ट की तरह बिहेव भी करते हैं। बच्चे जो है इस स्टेज में आने के बाद, ये हम लोग का कौन सा कहलाता है, संधि काल कहलाता है ना? किसके किसके बीच का स्टेज पे होता है ये? प्रौढ़ावस्था। मैडम, बचपना और अडल्टवुड। वही बचपना नहीं प्रौढ़ावस्था। बोलेंगे, हम्म। बचपना नहीं बोलेंगे। प्रौढ़ावस्था उसमें आ मतलब जाएगा। प्री पोस्ट चाइल्डहुड, और प्रौढ़ावस्था। पोस्ट चाइल्डहुड और अडल्टहुड। पोस्ट चाइल्डहुड एंड एडल्ट एज का इसमें जो है बच्चों के बीच का हम लोग का एज होता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग क्रिटी एज कहेंगे या फिर संधि काल कहेंगे। इस स्टेज में बच्चे जो हैं उस स्टेज से निकल कर और उस स्टेज में जाने वाले होते हैं। पोस्ट चाइल्डहुड से निकलकर इस स्टेज में आए हैं, और इस स्टेज से निकलकर अब क्या है, बच्चे एडल्ट में जाने वाले हैं। तो हाँ, तो इस स्टेज में बच्चे अपने आप को क्या समझते हैं, एडल्ट समझते हैं, क्योंकि वो फिजिकली पूरी तरह से बच्चे मैच्योर हो जाते हैं। उनका मसल्स, उनमें मस्टर्ड, उनमें दाढ़ी मूंछ, हर एक चीज, लड़कियों में भी पूरा उनका फिजिकली ग्रोथ हो जाता है, लड़कों में भी ग्रोथ हो जाता है। ठीक है, उनका इंटरेस्ट जो है अब ऐसी चीजों में होता है जिनका इंटरेस्ट एडल्ट के लोगों में, जैसे पेरेंट्स का जिसमें इंटरेस्ट होगा, न्यूज में ज्यादा इंटरेस्ट है, हम लोग का धर्म के प्रति ज्यादा इंटरेस्ट हो जाता है बच्चों का। ठीक है, दूसरों का सहयोग करने की भावना इसमें बच्चों में ज्यादा आ जाती है। तो ये सारे क्वालिटी जो है बच्चों का, एडल्ट वाला क्वालिटी आ जाता है, तो बच्चे अपने आप को समझते क्या है, एडल्ट समझते हैं। लेकिन पेरेंट्स उसको क्या समझते हैं, पेरेंट्स उसको अभी भी बच्चा समझ रहे हैं। तो जिसके बीच बच्चे जो क्या होते हैं, पिसते हैं। बच्चे अपने आप को एडल्ट समझ रहे हैं, पेरेंट्स उनको बच्चे समझ रहे हैं। जिसके भी पेरेंट्स अगर उनको, उनके इस फीलिंग्स को या फिर उनके किसी थॉट्स को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो बच्चे और पेरेंट्स के बीच बहुत ज्यादा क्या होता है, डिस्टेंस बन जाता है, दूरी हो जाता है। ठीक है, बच्चे पेरेंट्स से कटे कटे रहते हैं। और जहाँ पेरेंट्स समझदार है, बच्चे जो है, पेरेंट्स जो है बच्चे की फीलिंग्स को समझ रहे हैं, उसके भी ओपिनियन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, वहां पे बच्चे जो है अच्छे से ग्रोथ करते हैं, उनका सही ट्रैक रहता है। ठीक है, तो ये था हम लोग का एडोलेसेंस, यानी कि किशोरावस्था, जो कि हम लोग पहले भी पढ़े हैं। किशोरावस्था में बच्चों में पॉलिटिक्स के प्रति इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा, रिलीजियस के प्रति इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा, ऑपोजिट जेंडर वालों के प्रति अट्रैक्शंस बहुत ज्यादा हो जाएगा, बच्चे अपने आप को एडल्ट समझने लगेंगे, बच्चों में रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा आ जाएगी, बच्चों को अपने वेकेशन अपना इसके प्रति फ्यूचर
फ्यूचर के प्रति टेंशन हो जाता है, क्या उनको बिजनेस करना है, क्या स्टडी करना है, क्या करना है, इन सब के प्रति टेंशन हो जाता है। अपने ग्रुप के लिए इस स्टेज में बच्चों का जो फ्रेंड सर्कल बनता है, फ्रेंड सर्कल भी वो ऐसा वैसा नहीं बनाते हैं, सोच समझ कर बनाते हैं कि कौन जो है उनका जिनके विचार दोनों से बहुत ज्यादा मिलते हैं, ठीक है, जो उनका हर एक चीज में हेल्प कर सके, ऐसे फ्रेंड सर्कल वो बनाते हैं। और फ्रेंड्स के प्रति उनका जो है इस स्टेज में जो है मतलब अट्रैक्शंस बहुत ज्यादा रहता है, और यही फ्रेंड सर्कल जो है उनका फॉरएवर चलेगा। अब यहाँ पे जो उनका दोस्त बना है वो बुढ़ापे तक उनका क्या रहेगा, दोस्त रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है। ग्रुप में ज्यादा रहना पसंद करेंगे, ग्रुप के साथ खेलना कूदना, विजिट करना, स्टडी करना, कुछ भी वर्क करना, ये ग्रुप के साथ करना ज्यादा पसंद करेंगे। समाज में जितना भी किसी का सपोर्ट करना, मान लीजिए कोई रोड पे जा रहा है, कुछ इंसिडेंट हो गया, तो ऐसे ऐसे टीनेजर वाले बच्चे को देखेगा ना, फट से उतर कर जाके उसकी हेल्प करना चाहेंगे। जो एडल्ट है, ठीक है, या फिर जो ओल्ड एज वाले हैं, वो देख रहे हैं कि रास्ते में कुछ इंसिडेंट हुआ है, कुछ एक्सीडेंट हुआ है, और वो क्या करेंगे, देख कर आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन इस स्टेज के बच्चे जो देखेंगे ना, तो तुरंत जाके उसकी हेल्प करना चाहेंगे। तो हेल्प की भावना इस स्टेज में बहुत ज्यादा होती है। साथ ही साथ इस स्टेज में बच्चों में अपने से बड़ों, जो अपने उनके जो पेरेंट्स है, उनके प्रति विद्रोह की भावना भी, रिवोल्ट की भावना भी बहुत ज्यादा होती, ठीक है। विद्रोह की भावना क्यों होती है, ये हम लोग को रीजन पता है, क्योंकि बच्चे जो है खुद, या इनमें इतना ज्यादा फिजिकल चेंजेस होता है इस स्टेज में कि बच्चे जो है अपने बॉडी में होने वाले इतने सारे चेंजेस से परेशान रहते हैं, वो समझ ही नहीं पाते हैं, ठीक है। तो बच्चे उससे तो परेशान है, सोसाइटी में उनको जो है बच्चा समझा जा रहा है, वो अपने आप को एडल्ट समझ रहा है, उसके बाद परेशान है। तो इसकी वजह से क्या होता है, उनका अक्सर जो है पेरेंट्स हैं, चाहे जो भी एल्डर्स है, उनके साथ जो है रिवोल्ट होते रहता है, विद्रोह होते रहता है। तो ये सारी चीजें हमको इस स्टेज के बच्चों में मिलती है। इसके बाद में होते हैं, इस स्टेज में भी बच्चे हम लोग के एक्सट्रोवर्ट होते हैं भाई, उनकी जो है मन में जो भी चीजें हैं, ऐसा नहीं कि दबा कर रखेंगे, छुपा कर रखेंगे, वो सारी की सारी चीजें जो है दूसरों के सामने एक्सप्रेस कर देंगे। ज्यादातर अपने फ्रेंड्स से ज्यादा क्लोज रहते हैं, जो उनका दोस्त है, जिनसे वो हर एक चीज शेयर करते हैं। दोस्तों में भी सभी दोस्त बहुत खास नहीं है, कुछ दोस्त होते हैं जो बहुत खास होते हैं, जिनसे वो हर एक चीज शेयर करते हैं, हर एक प्रॉब्लम जो है उसके उनके साथ जाके शेयर करेंगे। तो ये चीजें उनमें हम लोग को देखने को मिलती है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो इस स्टेज में बच्चों में कौन कौन सा सोशल डेवलपमेंट हुआ। सोशल डेवलपमेंट में अगर हम लोग देखें तो फ्रेंड्स के प्रति जो है ग्रुपिंग, एक तरह से हम लोग क्या करें, ट्रू फ्रेंडशिप वाला जो है ये डेवलपमेंट होता है। सहयोग की भावना आ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके अंदर आ जाता है, ये सोशल डेवलपमेंट होता है, ठीक है। इसके बाद बच्चे जो होते हैं वो अपने फ्यूचर्स के लिए चिंता करने लगते हैं। उनको अपने फ्यूचर्स के साथ साथ उनको अपने फैमिली की भी चिंता होती है कि इनको आगे हमको हमको संभालना है, हमको ये करना है, ये हमको आगे खर्च उठाना है, तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है। तो ये सारे के सारे सोशल डेवलपमेंट इस स्टेज में बच्चों में हो जाते हैं, ठीक है। ये टॉपिक में इतना ज्यादा खास नहीं है, थ्योरी वोरी कुछ नहीं है, बहुत टफ नहीं है। तो ये जो हम लोग पहले पढ़े थे बस वही है और कुछ नहीं है। इसके बाद देखिए आगे दिया हुआ है सामाजिक विकास का, अगर हम लोग संक्षेप में अर्थ देखें, ठीक है, अगर शॉर्ट में अगर हम लोग इसका मीनिंग जाने तो क्या होगा, सोशल डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है। सोशल डेवलपमेंट का मतलब क्या होगा कि बच्चे, हम लोग सोशलाइजेशन का मतलब क्या समझे थे कि बच्चे अपने फैमिली में रह रहे हैं, सभी चीजों को देख रहे हैं, सीख रहे हैं, ठीक है, उस माहौल के साथ, उस एटमोस्फेयर के साथ अपने आप को एडजस्टमेंट करने की कोशिश कर रहा है, ये बच्चों का सोशलाइजेशन हुआ। अब यही जो हम लोग का प्रोसेस जो है कंटिन्यू जो है मूव कर रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है, बच्चे सीख रहे हैं नई चीजों को सीख कर अडेप्ट कर रहे हैं, उसके अनुसार जो है आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन या फिर उस सोसाइटी में या फिर उस कस्टम में या फिर उस चीजों को एक्सेप्ट करके बच्चे आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, ये हम लोग का सोशल डेवलपमेंट कहलाया। सीखना, ठीक है, उसके अनुसार अपने आप को एडजस्ट करना, वो हम लोग का सोशलाइजेशन कहलाया। और उस चीज को हम सीख लिए, उसके अनुसार अपने आप को एडजस्ट कर लिए, अब एडजस्ट करके हम क्या कर रहे हैं, आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है, वो हम लोग का सोशल डेवलपमेंट कहलाया। तो सोशल डेवलपमेंट में अगर हम लोग देखें तो क्या हो रहा है कि दूसरे के विचारों को सहन शक्ति की क्षमता का विकास, मतलब हम लोग को क्या बोल रहा है कि हम लोग सेकंड स्टेज में क्या देखे थे कि बच्चे जो है ईगोसेंट्रिज्म होते हैं, या फिर फर्स्ट स्टेज में भी देखे थे बच्चे ईगोसेंट्रिज्म होते हैं। अब इस स्टेज में बच्चे से दूसरों की बातों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, अपने ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं, हमको ये चीज चाहिए, हमारा ये डिमांड है, ठीक है। स्कूल में सभी बच्चे जो है पिकनिक पे जा रहे हैं, मुझे भी पिकनिक पे जाना है, इतना पैसा चाहिए, पेरेंट्स मना कर दिए, क्या कर रहे हैं, बच्चा अपने फीलिंग्स को मार रहे हैं, वहां पे अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं।
तो सहानुभूति या फिर सहनशीलता की भावना बच्चे में क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है, विकसित हो रहा है। सहन शक्ति बच्चों में बढ़ रही है। दूसरों के साथ मेल मिलाव की भावना होती है, यानी कि बहुत ज्यादा बच्चों में दूसरों के साथ जो है लगाव की भावना इस स्टेज में आ जाती है। दूसरों के साथ सोशल डेवलपमेंट में ये सारी चीजें हो रही है। दूसरों के साथ सहयोग की भावना खेल खेल के माध्यम से या फिर फ्रेंड सर्कल में आपस में दूसरों के साथ सहयोग की भावना बच्चों में बहुत ज्यादा होती है। दूसरों के सुख दुख को बांटने की क्षमता बच्चों में आ जाती है, ये सोशल डेवलपमेंट में आ रहा है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई फ्रेंड है, उसके पास जो है फी देने के लिए पैसा नहीं है, तो वो अपना पॉकेट मनी जो जमा किया है उससे बच्चे का अपने फ्रेंड का हेल्प कर दिया, या फिर उसको कुछ बुक खरीदने का पैसा नहीं है तो अपने पॉकेट मनी से उसको दे दिया, तो उसके सुख दुख में, या फिर उसने टिफिन नहीं लाया तो अपने टिफिन शेयर करने का। तो ये सब चीज जो है हम लोग का सोशल डेवलपमेंट के अंतर्गत ही आ रहा है। सामाजिक मूल्य जो है हम लोग के सोशल जो वैल्यूज हैं, ठीक है, इन सब चीजों के अनुरूप व्यवहार करना, ये हम लोग का सोशल डेवलपमेंट हो गया। सोसाइटी का हमारा जो रूल रेगुलेशंस बना है उसके अनुसार हम क्या कर रहे हैं, बिहेव कर रहे हैं, उसके अनुसार हम लोग काम कर रहे हैं, ये हम लोग का सोशल डेवलपमेंट हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत होना भी नहीं चाहिए बहुत ज्यादा। थ्योरी स्टार्ट होगा तो इसके बाद से चैप्टर खत्म नहीं, अभी है। इतना समझ में आए ना? सोशलाइजेशन का मतलब आप लोगों को बता दिए हैं, सोशलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, सोशलाइजेशन का मतलब क्या, कि फैमिली में रहकर या फिर किसी अदर पर्सन के साथ जो चीजें हम लोग सीख रहे हैं, जान रहे हैं, उसके साथ हम लोग एडजस्टमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हम लोग का हो गया सोशलाइजेशन। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या होता है, सोशलाइजेशन है या फिर सोशल डेवलपमेंट है, ये हम लोग का कंटिन्यू चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर जो है ये चलती रहेगी, कभी भी रुकती नहीं है। जैसे कि विकास हम लोग का कंटिन्यू चलता है, कभी भी रुकता नहीं है। हाँ, इसकी गति कभी धीमी होगी, कभी तेज होगी, लेकिन विकास कभी भी रुकता नहीं है। उसी तरीके से सोशल डेवलपमेंट भी बच्चा जब भी बड़ा होगा, जैसे कि बच्चा इन्फेंसी स्टेज में था, फैमिली के बीच था, फैमिली से वो बहुत कुछ सीखा, इसके बाद बच्चे का एनवायरनमेंट चेंज हुआ, बच्चा आस पड़ोस के साथ आया, इसके बाद बच्चे का एनवायरनमेंट फिर चेंज हुआ, स्कूल गया, टीचर से मिला, पेरेंट्स से, दूसरे बच्चों के पेरेंट्स से मिला, वहां पे भी बच्चा बहुत लोगों के साथ के संपर्क में आ रहा है, उनसे इंटरेक्ट कर रहा है, उनसे बहुत कुछ चीजों को सीख रहा है। तो ये जो सोशलाइजेशन वाला जो होता है ना, ये कभी भी खत्म नहीं होता है। ये बच्चा जन्मने या जन्म के समय से जो शुरू हुआ, ये हम लोग का मरने तक जो है हम लोग का सोशल डेवलपमेंट होते रहता है। हम लोग में सोशलाइजेशन या सोशल डेवलपमेंट होते रहता है, कभी भी ये रुकता नहीं। हम लोग अब इसके बाद देखिए, बच्चा जो है कॉलेज में जाएगा, वहां पे उसका अलग माहौल रहेगा, अलग परिस्थिति रहेगी, अलग लोगों से उसका संपर्क बनेगा, वहां पे भी बच्चे बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, बच्चों में सोशलाइजेशन हो रहा है ना, सोशल डेवलपमेंट हो रहा है। इसके बाद बच्चे बड़े हुए, किसी जॉब में गए, वहां पे अलग माहौल मिला, अलग लोगों से उनकी जान पहचान हुई, अलग चीजें हैं, सभी चीजें जस्ट ऑपोजिट हो गई, वहां पे बच्चा बहुत कुछ सीख रहा है। तो धीरे 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 उसका जो है, मैडम सोशल डेवलपमेंट और सोशलाइजेशन तो सेम है ना? सोशल डेवलपमेंट का मतलब हो गया सोशलाइजेशन जैसे कॉलेज बच्चे गए, सब कुछ हाँ, सीख रहे, जान रहे, तो सोशलाइजेशन हो रहा है, साथ साथ सोशलाइजेशन हुआ, सोशल सोशलाइजेशन डेवलपमेंट। सोशलाइजेशन हो रहा है ज्योति जी, तो हम लोग का सोशल डेवलपमेंट हो रहा है। हम किसी चीज को सीख रहे हैं, जान रहे हैं, उसके अनुसार हम अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, एडजस्ट करके हम आगे की तरफ मूव कर गए, एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा सोशलाइजेशन हुआ। ठीक है, अब हम उस चीजों को सीख कर, जानकर हम आगे की तरफ मूव कर गए, हम ग्रोथ कर गए, वो हमारा सोशल डेवलपमेंट हुआ। तो ये दोनों ही प्रक्रिया जो है हम लोग का कंटिन्यू चलते रहेगा, एक साथ चलते रहेगा। हम किसी चीज को सीख रहे हैं, जान रहे हैं, समाज में मान लीजिए हम जॉब कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, वहां पे हमको अलग अलग पर्सन से, हम दूसरे दूसरे नए नए लोगों से इंटरेक्ट हुए, वहां का माहौल अलग है, वहां का कल्चर अलग है, हर एक चीज अलग है, वहां पे हम जाके पहले अपने आप को एडजस्ट करने की ना कोशिश करेंगे, उस माहौल के अनुसार ढलने की कोशिश करेंगे। तो वो हम क्या हो रहा है, वहां पे सोशलाइजेशन कर रहा है, हमारा सोशलाइजेशन हो रहा है, हम वहां पे अपने आप को ढालने की कोशिश कर रहे हैं, उस माहौल के अनुसार अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब हम उस माहौल के अनुसार अपने आप को एडजस्ट कर लिए, पूरी तरह से उस माहौल में ढल गए, ठीक है, अब हम बहुत ही फ्रीली, बहुत ही मतलब इंडिपेंडेंटली वहां पे वर्क कर रहे हैं, वो हमारा सोशल डेवलपमेंट कहलाएगा। फिर हम कहीं जाएंगे, हमको नया माहौल मिलेगा, हमको फिर से वही सारा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, हर एक चीज अपने अनुसार बनाना पड़ेगा, या फिर हर एक चीजों के अनुसार अपने आप को ढालना पड़ेगा, तो हमको फिर वही
कंडीशंस आएंगे वही सभी चीजें करनी होगी। फिर हम अगर उस माहौल में कंफर्टेबल हो जाएंगे, हर एक चीजों को एक्सेप्ट कर लेंगे, जान लेंगे, तो फिर हम, जैसे कि मान लीजिए एक बच्चा जब पहली बार स्कूल जाता है, उसके लिए वो तो एटमोस्फेयर बिल्कुल भी नया रहता है, नए नए पर्सन मिलते हैं, टीचर्स, बच्चे, हर एक चीज नया है। बच्चा शुरुआती दौर में उस माहौल में एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है। या फिर कोई मान लीजिए कोई पर्सन जो है नया नया जॉब में गया है, उस जॉब में वो गया है, उसमें वहां पे उस माहौल में उसको नए काम मिल रहे हैं, नए पर्सन मिल रहे हैं, नया माहौल है, नया लैंग्वेज है, हर एक चीज है उसके अनुसार। तो सबसे पहले तो वो अपने आप को वहां पे एडजस्ट करने की कोशिश करेगा ना। अब पूरी तरह से एडजस्ट हो गया, ठीक है। कहते हैं ना कि शुरुआती दौर में हम लोग क्या होते हैं, भीगी बिल्ली की तरह होते हैं। हम लोग हर एक चीज को सीखते हैं, जानते हैं। जब हम काम सीख गए, काम जान गए, हम एक वहां पे अब क्या है, अब हम शेर बन गए, ठीक है। अब हम दूसरों को वो चीज बता रहे हैं, दूसरों को वो चीजें समझा रहे हैं। जैसे कि हम ही स्कूल ज्वाइन किए, हमारे लिए वो चीज नया था, वो माहौल नया था, हमको वहां का काम जानना था, सीखना था। हमको अगर दो लोग चार बातें भी बोल देते थे तो हमको क्या है, सीखना है, उस माहौल में एडजस्ट करना है। हम हर चीजों को क्या करते थे, सुनते थे, सीखते थे, बर्दाश्त करते थे। जब हम वो चीजों को सीख गए, सब जान गए, अब हम क्या है, अब हम शेर बन गए। अब हम उस चीजों को क्या कर चुके हैं, अडॉप्ट कर चुके हैं पूरी तरह से, और हम अब आगे की तरफ मूव कर चुके हैं। तो हमारा सोशल डेवलपमेंट हो गया, सामाजिक विकास हो गया, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए लड़कियां भी होती हैं, शादी के बाद जब नए घर में जाती है, नए मॉल में जाती हैं, तो क्या होता है, शुरुआत में लड़कियां भीगी बिल्ली की तरह रहती हैं, ठीक है। हम भी खुद भी लड़की हैं, भीगी बिल्ली की तरह रहती है, हर किसी का बात सुनती है, वहां मॉल में एडजस्टमेंट करने की कोशिश करती है। लेकिन इसके बाद क्या है, शेर बन जाती है, शेरनी बन जाती है ना। मेरे अनुसार ही ये चीज होना चाहिए, जो होगा मेरे अनुसार हाँ होगा, मैडम। होता है ना। तो वही हुआ, पहले हम लोग एडजस्ट करते हैं, ठीक है, अपना वहां पे एक पोजीशन बनाते हैं, वो हमारा सोशलाइजेशन हो रहा है। इसके बाद जब हम शेरनी बन गए तो हमारा सोशल डेवलपमेंट हो गया। उदाहरण बहुत अच्छा था मैंने, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है ना। नो मैम। चलिए, सभी के साथ होता है, सभी लड़कियां ऐसी होती है, जब नए ससुराल में जाती है ना तो थोड़ी भीगी बिल्ली बनी रहती है, सब चीज सोचती है, समझती है, जानती है। इसके बाद राहुल जी को हंसी आ रहा है। मैडम बहुत अच्छा एग्जाम्पल था, समझ में आ गया, क्लियर। एकदम अच्छे से समझ में आ गया मैम। आप लोगों पे भी एग्जाम्पल बना सकते हैं हम राहुल जी। मैम उसके बाद दहाड़ती है। दहाड़ हाँ तो मैम दहाड़ती तो है। बताइए ना, शेरनी बन जाती है। मैम हाँ लड़का लोग चलिए, का भी एग्जाम्पल दे दीजिए। पूजा जी कुछ बोलना चाहती हैं? नहीं मैम। तो आप इंटरेस्ट की थी। तो ये हम लोग का क्या है, कंटिन्यू, हम लोग जब भी जिस भी नए माहौल में जाएंगे, हम लोग चीजों को सीखेंगे, समझेंगे, जानेंगे, इसके बाद एडजस्ट करेंगे, इसके बाद हम लोग का सोशल डेवलपमेंट हो रहा है। पहले सोशलाइजेशन होगा, इसके बाद हम लोग का सोशल डेवलपमेंट होगा। और ये कंटिन्यू हम लोग का चलता रहता है, जब तक हम लोग मर ना जाए तब तक हम लोग का सोशल डेवलपमेंट होते रहे, ठीक है। मान लीजिए मरने के एक क्षण पहले तक, जस्ट अ मिनट पहले, ठीक है, कोई प्रॉपर्टी, घर का कोई फैमिली मेंबर है, बोल रहा है कि इस पे साइन कर दीजिए, सारा प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दीजिए, वहां पे भी उस पर्सन का सोशल डेवलपमेंट हो रहा है। उसको समझ में आ रहा है कि ये सारा प्रॉपर्टी मेरा अपने नाम करवाना चाह रहा है, ठीक है। तो मरने के एक क्षण पहले तक हम लोग का क्या होगा, डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है, ठीक है, सोशल डेवलपमेंट होगा। बहुत चीजों को हम सीखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। तो ये सब चीजें हम लोग का कंटिन्यू चलते रहता है, कभी भी रुकता नहीं है। चलिए अब देखिए, इसमें हम लोग के कुछ मनोवैज्ञानिक हैं, उनके कुछ सिद्धांत है, थ्योरी है, उस थ्योरी को हम लोग जानेंगे। क्या क्या थ्योरी दिया हुआ है, देखिए सामाजिककरण का हम लोग का कुछ थ्योरी दिया हुआ है। दुर्खिम जी हैं, दुर्खिम जी की थ्योरी है, इसको हम लोग जानेंगे। फूले जी की थ्योरी है, उनको जानेंगे। फूले जी की थ्योरी को हम लोग स्वदर्पण सिद्धांत कहते हैं, मिरर, ठीक है। स्वदर्पण का मतलब होता है मिरर, यानी कि हम लोग आईने के सामने खड़े होते हैं तो अपना ही फेस हम लोग को नजर आता है हूबहू। तो सोसाइटी क्या होता है, समाज क्या होता है, मिरर की तरह होता है। हमारे में क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, क्या कमियां हैं, वो सब चीज सोसाइटी के थ्रू हम लोग को पता चलता है वो। और एक हम लोग क्या है, मिड, तो मिड जी की भी थ्योरी हम लोग जानेंगे। देखिए सबसे पहले है हम लोग के दुर्खिम जी, इनका क्या थ्योरी है सोशलाइजेशन के प्रति, इन्होंने क्या थ्योरी दी है,
बोल रहे हैं कि दुर्खिम जी क्या बोल रहे हैं कि समाज में अपनी विचारधारा, मूल्य, आदर्श, विश्वास, संस्कार, मानक और मान्यताएं प्रचलित होती है। हर एक, ये चीज हम लोग बोले थे ना कि हर एक सोसाइटी का, मान लीजिए हिंदू धर्म है या फिर जैन है या फिर क्रिश्चियन है, हर एक सोसाइटी का अपना अपना कुछ ना कुछ रूल रेगुलेशंस होता है, उसके अनुसार वो लोग क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। उनको उस रूल रेगुलेशंस के अंदर ही रहकर जो है सोसाइटी में रहना है। अगर वो लोग क्या करेंगे, उन रूल रेगुलेशंस को तोड़कर अगर कुछ वर्क करते हैं तो सोसाइटी उनको क्या कर देगी, सोसाइटी से बाहर निकाल देगी। समाज उनको क्या करता है, समाज उसको क्या बोलेगा, असामाजिक प्राणी है, इसको समाज के रूल रेगुलेशंस नहीं पता है, नियम नहीं पता है, ये असामाजिक प्राणी है। ठीक है, तो हर समाज का, हर सोसाइटी का अपना अपना कुछ ना कुछ वैल्यू होता है, जिसको हमको क्या करना है, मानना है, पालन करना है, तो ही हम सोसाइटी के मेंबर कहलाएंगे, एक सामाजिक प्राणी कहलाएंगे। तो इसके प्रति हर किसी का अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। हाँ शुभानु जी बोलिए। मैम, समाज का जो अपना रीति रिवाज होता है या जो भी है जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं, कभी कभी वो गलत भी हो जाए तो उसके खिलाफ में कुछ लोग आवाज उठाते हैं, तो बाद में जाकर के समाज उसको एक्सेप्ट भी कर लेता है। ये भी तो होता है मैम। हाँ, कुछ कुछ ऐसे भी हम लोग के हैं, जैसे कि इंटरकास्ट मैरिज हो गया, लोग पहले उसका क्या करते हैं, उसके अगेंस्ट में रहते हैं, लेकिन बाद में उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग का क्या होता है, सोसाइटी हम लोग का क्या है, सोसाइटी का जो रूल रेगुलेशंस बना हुआ है, जो पहले से, बहुत पहले से, हम लोग के जो प्राचीन काल से जो लोग थे, एंशिएंट टाइम से, उन लोगों ने सोसाइटी का जो रूल रेगुलेशंस बना दिया था, तो उस समय जो है हमारा सोसाइटी बहुत ज्यादा मॉडर्न नहीं था, मॉडर्न चीजों को एक्सेप्ट नहीं किया था, या फिर बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं था, या टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा डेवलप्ड नहीं थी। तो उस समय के अनुसार जो है हमारे माइंड में वही जो रूल रेगुलेशन से बैठा हुआ है, ठीक है, तो लोग उसी को लिए वे आगे की तरफ मूव करते जा रहे हैं। कुछ लोग जो है उन चीजों को माइंड से निकाल चुके हैं, कुछ लोग जो है उस चीजों को माइंड में रखे हुए हैं। तो सोसाइटी का जो नियम शुरू से बन गया है वही ना बना हुआ है। हाँ, धीरे 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 जैसे जैसे लोग एजुकेटेड हो रहे हैं, जैसे जैसे लोग मॉडर्न चीजों को अपना रहे हैं, मॉडर्न लैंग्वेज को, मॉडर्न थ्योरी को, हर चीज को अपना रहे हैं, तो लोग जो है पुरानी जो चीजें हैं, जिससे क्या है समाज का बुरा हो सकता है, या फिर मान लीजिए किसी पर्सन का उससे बुरा हो रहा है, उन चीजों को धीरे धीरे लोग हटाते जा रहे हैं, निकालते जा रहे हैं। जैसे कि पहले क्या था, हम लोगों में पहले सती प्रथा चलती थी, ये भी तो हमारा समाज का एक नियम था ना। हमारी सोसाइटी का एक नियम था कि लड़कियों की शादी बहुत कम उम्र में कर दी जाती थी, और अगर उसके हस्बैंड का डेथ हो गया तो उसकी चिता पर जिंदा उसको बैठा के जला दिया जाता था। ये भी तो एक सोसाइटी का नियम था। समाज जाना कि ये गलत है, ठीक है, ये हमारे ह्यूमंस के लिए या फिर हमारी सोसाइटी के लिए गलत है, तो धीरे धीरे इस चीज को सोसाइटी से बाहर निकाल दिया गया। तो क्या होता है, कुछ गलत चीजें होती हैं, कुछ हम लोग के जो है बुद्धिजीवी प्राणी जो है उसके लिए उसके अगेंस्ट में बोलते हैं, तो सोसाइटी जो है उन चीजों को समझती है, उन चीजों को, उस रूल रेगुलेशंस के प्रति धीरे धीरे जो है अब वो मान्यताओं को कम किया जा रहा है, उसको मानने बहुत कम लोग जो होते हैं उसको जो इम्पोर्टेंस देते हैं। तो जिनकी संख्या नहीं मानने वालों में है, ठीक है, उनकी संख्या बहुत ज्यादा हो गई और मानने वालों की संख्या कम हो गई, तो सोसाइटी को मजबूरन क्या करना पड़ता है, उस रूल रेगुलेशंस को तोड़ना पड़ता है या फिर हटाना पड़ता है। तो ऐसा होता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि सोसाइटी के सारे रूल रेगुलेशन जो है एकदम परफेक्ट है, नियम एकदम सही है, समय के अनुसार जो है उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस होते रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए बोल क्या रहा है कि अगर हम सोसाइटी में रह रहे हैं, समाज में रह रहे हैं, तो समाज के बहुत सारे रूल रेगुलेशन है, हमको उसको क्या करना है, फॉलो करना है, हमको उसको मानना है। ठीक है, हम आप लोग को ये पढ़ाएंगे, कोहेलबर्ग जी का थ्योरी पढ़ाएंगे, मोरल डेवलपमेंट। उस मोरल डेवलपमेंट में हम लोग आप लोग पढ़िएगा कि बच्चों में कैसे किस स्टेज में जो है उनका मोरल डेवलपमेंट होता है। ठीक है, सोसाइटी के नियम है, चाहे वो हमारे हित में है चाहे नहीं है, हमको हर कंडीशन में उसको मानना है। और कुछ ऐसे भी पर्सन होते हैं जो सोसाइटी के कुछ नियम है उससे हमारा बहुत बुरा हो रहा है, ठीक है, हम क्या करेंगे, उस रूल रेगुलेशंस को तोड़ देंगे। ये हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, कोहेलबर्ग जी का थ्योरी पढ़ेंगे, उसमें आप लोग को ये चीज समझ में आएगा अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि सोसाइटी का नियम है उसको हमको मानकर चलना है। अब सोसाइटी का नियम क्या बना है, चोरी नहीं करना, समाज का नियम है, हमको उसको मानना है। चोरी करेंगे, हत्या नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, किसी के अगेंस्ट कोई षड्यंत्र नहीं रचना है, ठीक है। तो ये सारे जो हम लोग का समाज का नियम बना हुआ है। अब हम लोग का समाज का एक ये नियम बन गया है कि लड़कियों की शादी 18 वर्ष से कम उम्र में नहीं करनी है। तो ये सब जो रूल रेगुलेशंस है, हमको इस रूल रेगुलेशंस को क्या करना है, मान कर चलना है।
इन रूल रेगुलेशन को हम मानकर चलेंगे तो हम क्या है, एक सोशल पर्सन है, एक समाज व्यक्ति है, समाज में हम रहने लायक है। अगर हम रूल रेगुलेशंस का फॉलो नहीं करते हैं, नहीं मानते हैं, तो हम एक सामाजिक प्राणी नहीं है, हम एक असामाजिक प्राणी है। मान लीजिए हम खून कर रहे हैं, हम हत्या कर रहे हैं, हम चोरी कर रहे हैं, ठीक है, या फिर हम कुछ ऐसे वर्क कर रहे हैं जो सोसाइटी के लिए क्या है, अच्छा नहीं है, सोसाइटी के लिए गलत है, तो हम क्या है, सामाजिक प्राणी नहीं है। तो हम यहाँ पे फूले जी का, हम दुर्खिम जी का यही कहना है। दुर्खिम जी का थ्योरी क्या है, दुर्खिम जी बोल रहे हैं कि हम लोग एक सामाजिक प्राणी है और समाज में, सोसाइटी में रहने के लिए हमें सोसाइटी के नियमों को मानना है, उसके अनुसार ही हमको क्या करना है, वर्क करना है। समाज के जो भी स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं, जो भी हम लोग के रूल रेगुलेशंस बनाए गए हैं, इनको हमको वैल्यू देना है और इनको मानकर चलना है। जैसे कि हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी रूल बनाए गए हैं, हम लोग क्या करते हैं, उसको फॉलो करते हैं ना, उस रूल रेगुलेशन का फॉलो करते हैं। उसी तरह से समाज के जो रूल रेगुलेशंस बनाए गए हैं, हमको उसको फॉलो करना है, फॉलो करके समाज में रहना है। तो दुर्खिम जी क्या बोलते हैं, सामूहिक प्रतिद्वंदिता का नाम, इसको क्या बोल रहा है, सामूहिक प्रतिद्वंदिता। सामूहिक प्रतिद्वंदिता का मतलब क्या है कि हम लोग सामूहिक प्राणी है, समूह में ही हम लोग रह सकते हैं। हम लोग को ग्रुप से बाहर निकाल दिया जाए, सोसाइटी से बाहर निकाल दिया जाए, तो हम लोग रह ही नहीं पाएंगे, हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग को जो भी वर्क करना है, ग्रुप में रहकर करना है, समूह में रहकर करना है, तो हमको समूह के नियमों का पालन भी करना होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद ही बच्चे में जो है, यह जो है सामूहिकीकरण का गुण बच्चे में खुद ही आ जाता है। ठीक है, ग्रुपिंग वाला जो बच्चों में, ग्रुपिंग की जो टेंडेंसी होती है कि ग्रुप में रहना है, ग्रुप में वर्क करना है, ग्रुप में खेलना है। देखिएगा हम लोग का पोस्ट चाइल्डहुड में बच्चे ग्रुप में ज्यादा रहना पसंद करते हैं, या फिर हम लोग का एडोलेसेंस जैसा एज है, इसमें भी बच्चे ज्यादा ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। तो ये ग्रुपिंग वाला जो टेंडेंसी है ना, बच्चों में अपने आप डेवलप होने लगता है। ठीक है, और इसके बाद जो कंटिन्यू हो, जब तक इंसान की मृत्यु नहीं रहती है, डेथ नहीं हो जाती है, इंसान ग्रुप में ही रहता है। हम लोग जब बूढ़े हो जाते हैं या फिर बहुत ओल्ड एज में चले जाते हैं, तो हम लोग क्या ग्रुपिंग में रहना छोड़ देते हैं। हमारा अपना एक ग्रुप सर्कल होता है, हम लोग वहां जाएंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे। तो ग्रुप में रहना, सामाजिक प्राणी है, ग्रुप में ही रहेंगे, इसीलिए इसको सामूहिक चेतना का नाम दिया। दुर्खिम जी ने क्या बोला है, इसको सामूहिक चेतना कहा है। ठीक है, यानी कि समाज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है, सोसाइटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। सोसाइटी में हमको रहना है, सोसाइटी के रूल रेगुलेशंस का पालन करना है, सोसाइटी के अनुसार चलना है, सोसाइटी से हमको अगेंस्ट होके नहीं चलना है। उन्होंने सोसाइटी को यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया। ये हम लोग का दुर्खिम जी का सिद्धांत। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला है कि समाज के रूल रेगुलेशंस जो भी स्टैंडर्ड्स है, उन सबको फॉलो करना है। कूले जी क्या बोलते हैं, कूले जी के जो थ्योरी है ना, उसको हम लोग स्वदर्पण का सिद्धांत भी कहते हैं, यानी कि मिरर थ्योरी। स्वदर्पण का सिद्धांत यानी कि मिरर थ्योरी भी इसको कहेंगे। यानी कि कूले जी क्या बोलते हैं कि समाज क्या है, समाज एक मिरर की तरह है, आईने की तरह है। जिस प्रकार हम आईने के सामने खड़े होते हैं, हमको अपना ही चेहरा नजर आता है। ठीक है, हमारे फेस में क्या लगा है, क्या नहीं है, हम लोग चेहरा देखते हैं ना कि चेहरे पे कुछ गंदा लगा है, ये लगा है, हम लोग उसके अनुसार साफ करते हैं। समाज क्या है, सोसाइटी क्या है, एक मिरर की तरह है। हमारे में क्या कमी है, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, ये हमको सोसाइटी से पता चलता है, समाज से पता चलता है, और उसके अनुसार हम अपने आप में क्या करते हैं, सुधार करते हैं। सोसाइटी से हमें पता चल रहा है कि तुम्हारे में ये कमी है, आपका बेटा बहुत अच्छा है, ठीक है, आपका बेटा बहुत ब्रिलियंट है, ये भी हमको समाज से पता चल रहा है। ठीक है, उसमें ये चीज की कमी है, उसमें ये चीज सुधार लाने की जरूरत है, ये भी हमको सोसाइटी से पता चल रहा है। तो उसके अनुसार हम लोग अपने आप को क्या करते हैं, जो भी है कमियां, उस कमियों को पूरा करने की कोशिश करते हैं, या फिर जो कुछ भी हमारे अंदर बुराइयां हैं, उन बुराइयों को अपने से दूर भगाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो किसके माध्यम से, समाज के माध्यम से। समाज हमको बता रहा है कि हम में क्या है, क्या नहीं है। ठीक है, अगर हम समाज से अलग हो गए, सोसाइटी से अलग हो गए, तो हमारे में क्या क्वालिटी है, क्या डिसक्वालिटी है, ये सब हमको कहाँ से पता चले। तो सोसाइटी हमारे लिए क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सोसाइटी हमारे लिए क्या है, मिरर की समान है, एक आईने के समान है, जो हमें अच्छा बुरा जो कुछ भी है, हर एक चीज के विषय में बताता है, और उसके अनुसार हम लोग अपने कैरेक्टर में बहुत सारे चेंजेस लाते हैं। ठीक है, तो हम लोग का स्वदर्पण का सिद्धांत यही कहता है, लुकिंग ग्लास थ्योरी, इसको हम लोग बोलेंगे लुकिंग ग्लास थ्योरी। देखिए कुले जी क्या बोल रहे हैं कि सामाजिक अंतःक्रिया जो होता है, यानी कि समाज के साथ जो हम लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, लोगों से अपने विषय में कुछ जान रहे हैं। ठीक है,
कि हमारे में क्या क्वालिटी है, क्या कमी है, ये सब चीजों के विषय में हम लोग जो जान रहे हैं, उसके अनुसार समाज के अन्य लोग तथा विभिन्न पहलुओं के संदर्भ में आते रहने से बालक को अपने बारे में स्वधारणा विकसित होती है। अगर हम लोग दूसरे के टच में रहेंगे, दूसरे के संपर्क में रहेंगे, मान लीजिए हम ही क्लास ले रहे हैं, हम अगर क्लास नहीं लेते या फिर हम किसी को नहीं पढ़ाते, तो हमको पता चलता कि हम कैसा पढ़ाते हैं या कैसे समझाते हैं, या मेरे चीजों को बताए हुए लोगों को समझ में आता है या नहीं आता है। हम सोसाइटी के टच में हैं, सोसाइटी के संपर्क में हैं, दूसरे लोगों से हमको समझ में आता है कि हाँ, इस चीज को थोड़ा और अच्छे से डील करते तो ज्यादा अच्छा होता है, ये चीज आप बहुत अच्छे से बता लेती है। तो हमको किससे पता चल रहा है? समाज से पता चल रहा है। तो समाज हमारे लिए क्या कर रहा है? मिरर का काम कर रहा है। ठीक है। अगर हम मान लीजिए समाज से एकदम कटे रहते, एकदम समाज से दूर रहते, समाज से हमारा कोई टच ही नहीं रहता और हम अपने आप में ही रहते, तो हमारे में क्या क्वालिटी है, क्या नहीं है, वो सब चीज हमको पता नहीं चलता बिल्कुल भी। तो हम लोग का कूले जी का सिद्धांत यही कहता है कि क्या है, हम लोग का ये स्वदर्पण का सिद्धांत, यानी कि लुकिंग ग्लास थ्योरी, जिसमें हम अपने आप को देखते हैं, हमारे में क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, इन सब चीजों के विषय में जानते हैं, उसके अनुसार हम अपने में चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। और वैसा ही प्रभाव हम लोगों के ऊपर पड़ता है। समाज में रहते हैं, उसके अनुसार हम लोग के ऊपर क्या पड़ता है? इफेक्ट पड़ता है। इसके बाद देखिए मिड जी जो है हम लोग का, मिड जी का थ्योरी क्या बोल रहा है? इनका भी थ्योरी जो है हम लोग का दुर्खिम जी के थ्योरी से मैच करता हुआ है, बिल्कुल उन्हीं के जैसा। वो भी वही थ्योरी दिए हैं। ये भी वही बोल रहे हैं कि सामाजिकीकरण की व्याख्या आत्म चेतना के आधार पर की जाती है। ठीक है। इस सिद्धांत में मैं मुझे का सिद्धांत कहा गया है। हम लोग अगर मिड जी की थ्योरी को बोले तो इसको मैं और मुझे की थ्योरी भी कहा जाता है। जैसे कि कूले जी के थ्योरी को हम लोग स्वदर्पण की थ्योरी कहते हैं, मिड जी की थ्योरी को मैं और मुझे की थ्योरी कहते हैं। मैं कौन हूँ, ठीक है, मेरा सोसाइटी में क्या अपना क्या मेरा एक रोल है, ठीक है, मेरा क्या रोल है, मेरा क्या प्लेस है। बच्चा जो है इस स्टेज में जो है सोसाइटी में अपने आप को खोजने लगता है, उसका भी अपना एक अस्तित्व है, वह भी अपने आप को खोजता है, किसके नाम से उसको पहचाना जा रहा है, उसका क्या रोल है। बच्चा ये सब चीजों को यहाँ पे क्या करता है? खोजने लगता है। तो मिड जी की थ्योरी क्या बोल रही है? मैं और मुझे के सिद्धांत दे रही है। वो क्या बोलते हैं कि बच्चा अब धीरे धीरे समझने का प्रयास करता है, कोशिश करता है कि मैं कौन हूँ, ठीक है, सोसाइटी में मेरा क्या पोजीशन है, सोसाइटी में लोग मुझे किसके नाम से जानते हैं, सोसाइटी में मैं एक अच्छा पर्सन हूँ या बुरे लोगों के नाम से जाना जाता हूँ। ठीक है। ये सभी चीजें बच्चा यहाँ पे जानने की कोशिश करता है। सोसाइटी के माध्यम से बच्चा अपने आप को जानने की कोशिश करता है, समाज के माध्यम से बच्चा अपने आप को जानने की कोशिश करता है। हम लोग क्या देखे थे पोस्ट चाइल्डहुड में? क्या देखे थे कि आप बच्चे की तारीफ कीजिए, अगर उसकी प्रशंसा कीजिए तो बच्चा बहुत खुश होता है। और जहां आप बच्चे का कहीं शिकायत कर दीजिए, बुराई कर दीजिए, तो बच्चा आपसे गुस्सा हो जाता है। ठीक है। तो सोसाइटी से ही ना बच्चे को ये पता चल रहा है कि हम ये काम अच्छा करते हैं या फिर इस चीज का, तो बच्चे के मन में वो चीजें, बच्चा गुस्से में गुस्सा हो जाता है, उसको इस चीज का बुरा लगता है। अगर कोई इसकी शिकायत कर रहा है या फिर उसको कोई क्रिटिसाइज कर रहा है तो बच्चे को ये चीज बुरा लगता है। लेकिन हाँ, उसको ये तो नॉलेज हो रहा है ना कि हाँ, इसमें ये चीज में मेरी कमी है, गलती है। बच्चा कहीं ना कहीं उसको सुधारने की कोशिश करता है, उसमें अपने करेक्टर में बदलाव लाने की कोशिश करता है। ठीक है। समाज में ही बच्चा अपने आप को खोजता है, अपने अस्तित्व को खोजने की कोशिश करता है। तो इसका प्रभाव बच्चे के ऊपर उस स्टेज में क्या होता है? बहुत ज्यादा पड़ता है। क्या बोल रहा है यहाँ पे कि स्व का विकास, स्व का मतलब मैं कौन हूँ, ठीक है, स्व मतलब हो जाएगा मैं, अपने आप को बच्चा यहाँ पे खोजने की कोशिश कर रहा है और दूसरों के व्यवहारों का अनुकरण भी प्रारंभ कर देता है। मतलब दूसरों, अब जो अच्छे हैं, जिसका बहुत ज्यादा तारीफ हो रहा है, जिसकी बहुत ज्यादा प्रशंसा हो रही है, बच्चे उसका नकल करना चाहते हैं। ठीक है। क्या बोले थे कि बच्चों को अपनी तारीफ सुनना, अपने तरफ लोगों का अट्रैक्शन बहुत पसंद आता है। तो अगर मान लीजिए बच्चे का क्रिटिसाइज कर रहे हैं या फिर उसको उसके बहुत ज्यादा कंप्लेन आ रहा है, तो बच्चा अब उस पर्सन को देखेगा जो पर्सन सोसाइटी में जिसका बहुत ज्यादा तारीफ हो रहा है, जिसकी हर एक चीज में मतलब उसका प्रशंसा की जा रही है, बच्चा उस पर्सन के क्या करेगा? नकल करने की कोशिश करेगा। या फिर हम लोग किशोरावस्था में देखे थे कि बच्चा किसी एक को अपना आइडल पर्सन बना लेता है कि हमको इसकी जैसा बनना है, हमको सचिन तेंदुलकर की तरह बनना है। ठीक है।
या फिर हमको एपीजे अब्दुल कलाम की तरह बनना है, तो उसके अनुसार ही बच्चा क्या करेगा, हर एक चीज को फॉलो करेगा क्योंकि जान रहा है कि वो पर्सन क्या है, समाज में एक रिस्पेक्टेबल पर्सन है, उसका सोसाइटी में बहुत इज्जत है, बहुत नाम है, हम वैसा करेंगे तो हमारा भी सोसाइटी में इज्जत होगा, नाम होगा, लोग हमको भी जानेंगे, हमारा अपना भी एक अस्तित्व बनेगा। तो लोग क्या करते हैं, ऐसे पर्सन को क्या करते हैं, ऐसे पर्सन को के चीजों को, कैरेक्टर्स को अपने अंदर ढालने की कोशिश करते हैं इस स्टेज में। ठीक है, इसे हम लोग क्या करते हैं, इसी में बच्चों का क्या हो रहा है, सामाजिकीकरण हो रहा है। अब बच्चा मान लीजिए सचिन तेंदुलकर को देख के या फिर एपीजे अब्दुल कलाम को देख के बहुत कुछ सीख रहा है, जान रहा है, उसके अनुसार अपने कैरेक्टर में बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है, तो बच्चा क्या कर रहा है, सामाजिकीकरण हो रहा है उसका। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों का सामाजिकीकरण जो है कंटिन्यू आगे की तरफ बढ़ता रहता है। क्लियर हुआ? इसके बाद थोड़ा सा और है जो कि हम लोग कल कर लेंगे और कल इस टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे। और सैटरडे और संडे आप लोग टाइम दे सकते हैं? नो मैम प्लीज। यस मैम। नहीं मैम, सैटरडे। एक जन बोले नो मैम, एक जन बोले यस मैम। ठीक है, संडे मैम संडे को बोल रहे बोलिए इस बार जी। मैम बोल रहे थे संडे को नहीं, प्लीज संडे को कुछ और काम है। मैम हम लोग भी है ना रेस्ट करते संडे को मैम। मैम रेस्ट नहीं, वो कुछ और काम भी है। संडे को तो वैसे भी और बहुत सारे काम है। लोग नहीं, हम आप लोग का सारे कल लोग क्लास नहीं लिए थे तो हम सोचे कि एक दिन संडे क्लास ले लेते हैं। आप लोग का ईवीएस 2 दिन, सैटरडे संडे 2 दिन ईवीएस हो जाएगा ना, तो लगभग हम लोग का 5 का बुक आधा से ज्यादा कंप्लीट हो जाता है। मैडम एक दिन में ही 3 घंटा पढ़ा दीजिए, 2 बार पढ़ा दीजिए। मैम अब मैम दोबारा संडे को पढ़ने के लिए कॉलेज छुट्टी हमारे होने पास वाला भी तो है। टाइम होना चाहिए ना ज्योति जी। कॉलेज भी छुट्टी होने वाला है मैम। अच्छा, आप लोग मैम बताइए संडे को कॉलेज में कब से छुट्टी होने वाला है, हम मंडे टाइम से, चेंज करेंगे। संडे से। 4 के बाद। मैम 4 4 के से। बाद आप लोग को छुट्टी हो जाएगा। यस यस मैम। मैम, 8 तारीख तक रहेगा। 13 मार्च को ओपन होगा मैम। हाँ तो 14, हाँ आप लोग का ना छुट्टी हो जाएगा। देखिए कितना खुशी से बोल रहे हैं कि छुट्टी हो जाएगा। अब मेरा तो स्कूल चलता रहेगा ना, मेरा छुट्टी सिर्फ होली में छुट्टी है। होली में ना 2 दिन का छुट्टी मिलेगा। मैम मेरा तो संडे को स्कूल किसी दोनों का टाइम छुट्टी अगर हो रहेगा। पाएगा तो अच्छा रहेगा, मैनेज कर लेंगे। आप लोग का अभी 4 के बाद से स्कूल कॉलेज बंद हो जाएगा नहीं? यस मैम। यस मैम। कौन सा सेशन है आप लोग का? 22-24। 2022-24 मैम। 22 हाँ BEd। अच्छा ठीक है, तो आप लोग का टाइम अगर हम तो किसी भी हाल में 3 बजे से पहले घर में नहीं घुसते। अच्छा ठीक है, आप 3 बजे ये 4 तारीख के बाद देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। कल हम लोग का ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। सैटरडे को हम लोग ईवीएस पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। वीक में एक दिन सैटरडे टू सैटरडे हम लोग ईवीएस पढ़ेंगे और कल ये मैम वाला संडे टॉपिक को भी टाइम दे सकते हैं, संडे को भी टाइम दे सकते हैं मैम, लेकिन टाइम अगर चेंज हो जाता तो अच्छा रहता। सैटरडे को आप टाइम नहीं दे पाइएगा। मैम सैटरडे को हो जाएगा, संडे को आप क्लास लेना चाह रहे थे तो उसके ऊपर बोल रहे थे। तो संडे को आप कब फ्री हैं, हमको टाइम दीजिए, बताइए। मैम 5 बजे से पहले कभी भी। 5 बजे से पहले कभी भी। दोपहर का टाइम आप लोग दे मैडम सकते हैं? प्लीज। यस मैम। यस हाँ जी, मैम। मैडम छोड़ प्लीज। दीजिए, कोई बात नहीं। उनका छोटा बच्चा है, एक दिन तो पूरा फुल टाइम देना चाहिए। बच्चे का डेवलपमेंट के विषय में पढ़िए, बच्चे को सही से फोकस नहीं करेंगे तो फिर बच्चा बड़ा आके गुस्सा हो जाएगा। हाँ मैडम। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक थैंक है, यू हम लोग मैडम। कल हम लोग सोशल डेवलपमेंट कंप्लीट करेंगे और हम लोग सैटरडे को ईवीएस पढ़ेंगे। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके मैम। और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को नेक्स्ट टॉपिक हम आप लोग को सैटरडे को सेंड करवा देंगे। संडे तक आप लोग उसको कुछ नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो मंडे से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हम जल्दी जल्दी ये वाला हम आप लोग का ना
टेस्ट लेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम केवल पढ़ा रही हैं, टेस्ट नहीं ले रही हैं। टेस्ट लेंगे तभी आप लोग को आइडिया होगा कि कैसा क्वेश्चन आता है। लेकिन हम यस मैम। कम से कम प्याजे जी तक का क्वेश्चन टॉपिक करवाना चाहते हैं। प्याजे जी, वाइगोस्की जी, ये दो हम लोग का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग मोस्टली प्याजे जी, वाइगोस्की जी से क्वेश्चन पूछते हैं, तो हम लोग को कुछ तो टॉपिक क्वेश्चन में होना चाहिए ना करने के लिए। अब 2-3, अब हम लोग सोशल डेवलपमेंट से क्वेश्चन आता है, 5 से 6 क्वेश्चन सोशल डेवलपमेंट से, सॉरी डेवलपमेंट से आएगा। सोशल डेवलपमेंट से हार्डली 1 से 2 या 3 क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग का एनवायरमेंट हेरिडिटी से 2 से 3 क्वेश्चन आएगा। तो हम लोग इस टॉपिक से कितना क्वेश्चन निकालेंगे? तो कुछ दिन और वेट कीजिए, हम लोग प्याजे जी वाला थ्योरी, वाइगोस्की जी वाला थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद से आप लोग का टेस्ट चालू हो जाएगा। मैडम, हाँ, बच्चे सोसाइटी से तो गलत चीजें भी सीखते हैं, बिल्कुल। तो वो तो फिर वो भी तो एक सोशलाइजेशन हुआ। हाँ, वो भी फिर उसको तो सोशलाइजेशन, हमें चाहे फिर उसको सोसाइटी तो से वो ध्यान। अच्छी चीजें सीख रहे हैं, चाहे सोसाइटी से वो गलत चीजें सीख रहे हैं ना, उसके अनुसार वो एडजस्टमेंट कर रहे हैं ना, सब तो सब उनका सोशलाइजेशन में ही आ रहा है। लेकिन जैसे कि एक बार वो गलत चीज सीख जाते, फिर वो मतलब कि सही चीज में, मतलब कि सही चीज उनको समझ में नहीं आता। देखिए, बच्चे सोसाइटी से जो गलत चीजें सीख रहे हैं, जो बच्चे अडॉप्ट कर चुके हैं सोसाइटी से गलत चीजों को, तो वहां पे टीचर्स का और पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है कि बच्चों को, मान लीजिए वो गलत चीजें सीख रहे हैं, तो उनको ऐसा इन्वायरमेंट दे, चाहे उनको सही गलत का नॉलेज दे बच्चों को, पेरेंट्स। बहुत से ऐसे बच्चे हैं टीनेजर में, देखिएगा ज्यादातर बच्चे टीनेजर में, क्योंकि वो पेरेंट्स के टच में ज्यादा नहीं रहते हैं टीनेजर वाला स्टेज में। बच्चे अपने माता पिता से वो सब समय अगेंस्ट में रहेंगे, माता पिता की बात को नहीं सुनेंगे, टीचर्स की बात को नहीं सुनेंगे, फ्रेंड सर्कल की बातों को सुनेंगे, उनके डिमांड्स को पूरा नहीं किया जाएगा। उनको ऐसा लगता है ना कि हमसे बड़ा दुखियारा तो इस संसार में कोई है ही नहीं, सारा का सारा दुख का पहाड़ मेरे ऊपर टूट पड़ा है, ठीक है। टीनेजर में बच्चे ये सोचते हैं। तो उस समय उनका जो सबसे ज्यादा क्लोज है, उनको जो सबसे ज्यादा प्यार कर रहा है, सहानुभूति दे रहा है, उस समय वो जो बोलेगा बच्चा वो करेगा। टीनेजर के बच्चों को आपको गलत ट्रैक पे ले जाना है ना, मर्डर करवाना है, चोरी करवाना है, ड्रग देना है, कुछ भी करना है, बच्चे तुरंत कर लेते हैं, क्योंकि बच्चे पेरेंट्स के टच में ही नहीं है। उनको लग रहा है कि पेरेंट्स मेरी फीलिंग को समझ ही नहीं रहे हैं, पेरेंट्स मेरे डिमांड्स को पूरा ही नहीं कर रहे हैं, पेरेंट्स केवल अपना ही विषय में सोचते हैं। तो उस समय जो उनको मिलता है ना, वो उनके लिए क्या है, भगवान के समान है, वो उनके लिए अच्छा है, सबसे अच्छा है, वो उसकी बात को सुनेंगे। तो वो गलत चीजों को ना सोसाइटी से वो ले रहे हैं, सब चीजों को कर रहे हैं। तो वहां पे पेरेंट्स का या फिर टीचर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। हमको बच्चों को अच्छे से समझाना है, अच्छा एनवायरनमेंट देना है, हमको सही क्या है, गलत क्या है, सब चीजों के विषय में बताना है, ठीक है। अब टीनेजर में तो बच्चे बिगड़ने का स्टेज ही होता है। अब पोस्ट चाइल्डहुड में देख लीजिएगा ना, पोस्ट चाइल्डहुड में आजकल के बच्चों को देखिएगा, वो पेरेंट्स का कितना ज्यादा अगेंस्ट में रहते हैं। पेरेंट्स बोल रहे हैं कि ट्यूशन के बाद सीधे घर में आना, बोला है कि क्यों घर में आएंगे, हम जाएंगे, पेरेंट्स मना कर रहे हैं, नहीं हम जाएंगे। वहां पे भी, इस स्टेज में भी बच्चे ऐसे करते हैं। तो हमको उसको उस तरीके से समझाना है, ठीक है। अब दूसरे आस पड़ोस वाले कुछ बोल रहे हैं, तो बच्चे उस चीज को सुन रहे हैं, उस चीजों को सीख रहे हैं। तो वहां पे हमको हमको पेरेंट्स को, ठीक है, टीचर्स को अच्छे से काम करना है, ताकि बच्चे को जो है सही चीज वो बता सके, सही चीज समझा सके। और अगर सही चीज समझाने के बाद भी बच्चे नहीं सुधरे, तो वो पेरेंट्स का गलती। हाँ, देखिए आज का एजुकेशन ऐसा है ना, अभी का एजुकेशन ऐसा है कि अगर बच्चे आपका बिगड़ गए तो पेरेंट्स का गलती, ठीक है। अगर बच्चा फेल हो गया तो टीचर का गलती, सिस्टम फेल है। अगर बच्चा जो है एग्जाम में फेल हो गया, या फिर बच्चा किसी चीज को समझने में सक्षम नहीं है, बच्चा समझ नहीं पा रहा है उस चीज को, तो सिस्टम गलत है, टीचर गलत है, टीचर के पास समझाने की कैपेसिटी नहीं है, ठीक है। अगर बच्चा बिगड़ रहा है तो पेरेंट्स गलत है, पेरेंट्स को अपने बच्चे पे फोकस करना है, ध्यान देना है, उसको पूरा टाइम देना है, पेरेंट्स की गलती। आज का एजुकेशन ये बोलता है, समझ में आया? बच्चे का कोई, हम लोग को सीटेड में क्या बताया जाता है, हर सीटेड में हम लोग को देखिएगा, हर एक लेवल में बच्चे का
फिजिकल डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, सोशल डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, इमोशनल कैसे हो रहा है, उसके कॉग्निशंस कैसे डेवलप कर रहे हैं, उसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, हर एक डेवलपमेंट के विषय में बताया है। और हर एक स्टेज में क्या क्या होता है, हर एक चीज को बारीकी से बताया है। ठीक है, तो उसके अनुसार हमको बच्चे को हैंडल करना है। तो यहाँ पे अगर आप फेल हैं, बच्चा फेल है, यानी कि बच्चा नहीं फेल है, आप फेल है। आपको हर सीटेड, आजकल देखिएगा हर एक एजुकेशन इसमें आपको सीटेड मस्ट कर देता है। क्यों सीटेड मस्ट कर देता है? मतलब बच्चों का आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। अगर क्लास में आपको उत्पाती बच्चा मिल गया, बहुत उद्दंड बच्चा मिल गया, तो उसको भी आपको हैंडल करना है। ठीक है, कुछ ऐसा बच्चा मिल गया जो एकदम शांत है, जो क्लास में कुछ बोलता ही नहीं है, उसको भी आपको हैंडल करना है। कोई हम लोग का एक्सेप्शनल चाइल्ड मिल गया, उसको भी आपको हैंडल करना है। आप में इतना क्वालिटी होना चाहिए। और अगर आप हैंडल नहीं कर पा रही हैं, आप उनको नहीं समझ पा रही हैं, आप उसको उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकाल पा रही हैं, यानी कि आप फेल है, सिस्टम फेल है, बच्चे में कोई गलती नहीं है। ठीक है, अब पेरेंट्स को भी पीटीएम क्यों होता है? पहले पीटीएम होता था, इतना ज्यादा पेरेंट्स टीचर मीटिंग कभी नहीं होता था पहले। हम लोग के टाइम पे तो पीटीएम हुआ ही नहीं है। हमको नहीं लगता है कि कभी मेरे पापा पेरेंट्स टीचर मीटिंग में गए हैं। आजकल पीटीएम क्यों होता है? कि हम पेरेंट्स से इंटरेक्ट कर सके, पेरेंट्स को जान सके कि पेरेंट्स की मेंटलिटी क्या है, पेरेंट्स एजुकेटेड है या नहीं है, बच्चे की मेंटलिटी क्या है, बच्चे का घर का माहौल कैसा है, बच्चे को स्कूल में कैसा माहौल मिल रहा है, बच्चा स्कूल में दूसरे बच्चों के साथ कैसा बिहेव कर रहा है। हर एक चीज को कंप्लीटली जानकर हम बच्चे का डेवलपमेंट करवाएं। ठीक है, हम पेरेंट्स को बताएं। अगर पेरेंट्स एजुकेटेड है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो बच्चे को घर में कैसे ट्रीट करना है, कैसे उसके साथ बिहेव करना है, हर एक चीज टीचर जो है बच्चे को पेरेंट्स को बताते हैं। पीटीएम इसलिए होता है बच्चे के डेवलपमेंट के लिए। उसका घर का रोल क्या है, उसका स्कूल का रोल क्या है। ठीक है, हर एक रोल को हम जानेंगे, इसके बाद हम बच्चे के लिए क्या करेंगे, कुछ ना कुछ स्टेप लेंगे। समझ में आया? यहाँ तक कि बच्चे को ना, अगर कुछ बच्चा गलत भी बोल रहा है ना, तो बच्चे के को गलत नहीं बोलना है। ठीक है, सपोज डेट, मान लीजिए एक एग्जांपल है, बच्चा जो है एक ऐसे माहौल से आया है, बच्चे का लैंग्वेज सही नहीं है। ठीक है, उसके दादाजी आए हुए लेने के लिए, अगर बोल रहा है कि मेरे दादाजी आएगा लेने के लिए, बच्चा अगर ऐसे बोल रहा है, तो हम बच्चे को ये भी नहीं बोलेंगे कि तुम गलत है, तुम्हारा लैंग्वेज गलत है। हम कभी भी बच्चे को गलत नहीं बोलेंगे, हमको उसको भी एक्सेप्ट करना है। और हमको उसको सुधारना कैसे है? बच्चा बोल रहा है कि मेरे दादाजी आएगा लेने के लिए, तो हम बोलेंगे कि ओ तुम्हारे दादाजी आएंगे लेने के लिए। हमको उसको सुधार कर सही तरीके से बोलना है, लेकिन हमको बच्चे को कभी नहीं बोलना है कि तुम गलत है। ठीक है, बच्चा गलती करेगा तभी बच्चा सीखेगा। बच्चे को हमको गलत नहीं बोलना है, बच्चे को हमको पनिश नहीं करना है, बच्चे की कोई कमी या गलती नहीं निकालनी है। समझ में आया? ये सब चीजों को ध्यान में कैसे रखकर ही उसको सुधारना है? अगर वो गलती कर रहा है, ये नहीं बोलना है कि तुम गलत कर रहे हो। नहीं बोलना है, और पनिशमेंट भी नहीं देना है। हाँ, यही तो मैम क्या चैलेंज वाला बोले जॉब, यही तो कैसे है चैलेंज फिर? वाला है। कहने का मतलब कि वो फिर एक्टिविटी करना बंद कर देगा, उस चीज को मतलब सहमेगा वो उस चीज को करने से। मान लीजिए बच्चा जो है बहुत उद्दंड है, बहुत बदमाश है। ठीक है, हमको पनिशमेंट नहीं देना है बच्चों को, हमको मारना नहीं है बच्चे को, हमको बच्चे को गलत नहीं बोलना है। ठीक है, तो हम बच्चे को सुधारेंगे कैसे? कैसे सुधारेंगे बच्चों को? ज्यादा से ज्यादा हम बच्चों को पहले तो उसको मतलब इंडिविजुअली हम बच्चे को जानेंगे कि उस किस माहौल से है, उसके पेरेंट्स, उसका घर का माहौल कैसा है, उसका फ्रेंड सर्कल कैसा है। हम सब चीजों को जानेंगे, उसको प्यार से पुचकार कर। ठीक है, वो जो जो चीजों को वो लाइक करता है उन चीजों से। मान लीजिए बच्चा जो है उद्दंड है, खेलना ज्यादा पसंद करता है, स्टडी में उसका मन नहीं लग रहा है। ठीक है, हम उसको प्ले दे दिए। धीरे धीरे बच्चा तो हमसे टच में आएगा, हमसे लगाव उसका होगा। ठीक है, उस तरीके से हमको बच्चे को सुधारना है। कभी भी बच्चे को डंडा नहीं, डंडा का तो इस्तेमाल ही मत कीजिएगा, एकदम बिल्कुल नहीं। मारना तो है ही नहीं बिल्कुल बच्चों को। ठीक है, मैम अगर वो मारना नहीं है। सुधरेगा ही नहीं, अगर सुधरेगा प्यार से भी हाँ, वो नहीं यही तो देखिए, सुधरेगा। अगर मान लीजिए आप केवीएस के एग्जाम में जा रहे हैं, या फिर आप गवर्नमेंट सेक्टर में आपका कहीं आपका इंटरव्यू है और जा रहे हैं, और वहां पे इंटरव्यूअर आपसे पूछ रहा है कि चलिए आपके क्लास में जो है बच्चा जो है बहुत दंड है, तो बताइए तो कैसे सुधारेंगे? डंडा एक तो दे देंगे, डंडा से मार मार के सुधार दीजिएगा तो आप बोलेंगे कि हाँ सर डंडा दे दीजिएगा, तो आपको पहले ही छांट देगा वो आपको पहले ही छांट देगा। ठीक है, ये जो रूल रेगुलेशन है, सुनिए, ये जो रूल रेगुलेशंस है, हमको इन सबको फॉलो करना है। क्लासरूम में जाने के बाद
आप बच्चे को मारिए ना, डांटिए ना। हम भी सीटेट क्वालिफाइड है, एक नहीं दो बार क्वालिफाइड है, यही रूल रेगुलेशंस पढ़ के क्वालिफाइड है। लेकिन आज हम जाते हैं स्कूल में पढ़ाने और ऐसे उद्दंड बच्चे मिल जाते हैं, हम क्या छोड़ते हैं, हम भी मारते हैं। हमारे जो नहीं सर थे जिनसे हम पढ़े थे, वो करते हैं हम ना लोग को बच्चे। बार बार बोलते थे कि डंडा नहीं करना है, और अभी जो गवर्नमेंट सेक्टर में ज्वाइन किए हैं तो बोलते हैं कि बाप रे बाप, ऐसे बच्चे तो आज तक कभी नहीं देखे, बिना डंडा का तो ये लोग सुधरते नहीं है। लेकिन हमको ये मानकर चलना है कि बच्चे को पनिश नहीं करना है। आपको उस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, आपको सब समझ में आएगा कि कैसे करना है। ज्यादा से ज्यादा उनको हमको क्या करना है, उनको समझना है, उनको जानना है वो किस माहौल से है, उनकी मेंटलिटी क्या है, इन सब चीजों को जानना है। और प्यार से, सबका एक इलाज प्यार से। मैडम, बच्चा हम्म, चोरी कर रहा है तो हम उसको नहीं बोलेंगे कि तुम गलती कर रहे हो, तो कैसे नहीं उसको सुधारेंगे? बिल्कुल नहीं। बच्चा चोरी कर रहा है, ठीक है, मान लीजिए क्लासरूम में ही किसी अपने ही क्लासमेट्स के का पेंसिल या फिर कुछ वो बुक चुरा लिया, तो हम उसको नहीं बोलेंगे कि बेटा तुम चोरी कर रहा है, तुम गलत है, उसको डांटेंगे नहीं। तुम चोरी कर रहा है, हम उसको दूसरे तरीके से, दूसरे एंगल से समझाएंगे कि ये जो काम है, ये जो तुम कर रहे हो, ये जो है ये आपके आने वाले फ्यूचर के लिए सही नहीं है। चाहे मान लीजिए आपका भी कोई अगर ले लेता है तो आपको कैसा लगेगा, ठीक है। मान लीजिए आपका कुछ बुक है, चाहे पेंसिल है, कोई निकाल लेगा और आपके पास दूसरा खरीदने के लिए पैसा नहीं। हमको बच्चे को दूसरे तरीके से समझाना है। हमको बच्चों को ये नहीं बोलना है कि चोर कहीं का, या फिर तुम क्लास में चोरी करता है, तुम क्लास में बैठने के लायक नहीं है, तुम क्लास से निकल जाओ, कभी भी नहीं बोलना है। डांटना नहीं है, प्यार से समझाना है उसको। अच्छा आप देखिएगा, पोस्ट चाइल्डहुड के बच्चे हैं, चाहे हम लोग के एडोलेसेंस के बच्चे हैं, अगर इस सब बच्चे, ऐसे बच्चों को हम लोग बहुत ज्यादा एग्रेसिव वे में समझाएंगे बच्चे को, मतलब बच्चा गलती किया और हम बच्चे को डांटे, धमकारे, मारे, पीटे, बच्चा क्या सुधर जाता है, वो और ज्यादा बदमाशी करेगा उस चीज में, ठीक है। तो हमको पता है कि हम, मान लीजिए हम बच्चा जो है बदमाशी कर रहा है, चोरी कर रहा है, जो भी कर रहा है, हम उसको पूरे क्लास के सामने जो है खड़े होके सबके सामने उसको डांटे, उसको उल्टा सीधा बोले, तो बच्चा क्या है, उससे बच्चे में आपके प्रति और ज्यादा गुस्सा आ जाएगा कि हमको सारे क्लास के सामने वो क्या कर दिए, इंसल्ट कर दिए। तो हमको वैसे करना नहीं है। हमको एक तो सबसे पहले बच्चे को सबके सामने कुछ बोलना नहीं है, उनको उसको अकेले में शांत से समझाना है। समझ में आया? उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना है, पेरेंट्स को भी बोलना है कि आप उसको अच्छे तरीके से बताएं या समझाएं। उन पे हमको बहुत ज्यादा गुस्सा नहीं दिखाना। चलिए, और कुछ है ज्योति जी? नो मैम, क्लियर है। तो हम लोग कल क्लास करेंगे फिर, ठीक है। थैंक यू कल मैम। ओके मैम, ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।